ऐसा स्वीकृति, तो कितने लोगों ने मुझे स्वीकार लिया कि मैं आप ही हूं? ये सभी ने स्वीकार लिया। मेरे लिए बड़ा आनंददायक हो गया। वो दबाव से मुक्ति हो गया। सीरियसली मैं उन चीजों का अभ्यास कर रहा हूं, है ना, क्योंकि मैंने मतलब बाबा जी के साथ जितना भी देखा, मतलब मैं और भी ज्ञानी लोगों से या जिनसे भी मिला, सभी लोगों से एक ऐसा मुझे लगता था, एक दबाव जैसा, कि वो अपनी श्रेष्ठता के लिए मनवाने के लिए एक दबाव बनाते हैं। उनका कुछ तो एक आडंबर होता है, या कुछ जिसको जो भी कहें कि वो विशेष दिखें, ऐसा कुछ तो रहता है। अच्छा, मुझे वो स्वीकार नहीं होता था। नागराज जी मुझे विशेष दिखते थे। बड़ी मजेदार बात कहूं, जो मुझे विशेष नहीं दिखते हैं, सामान्य दिखते हैं, वो विशेष दिखने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। जो मुझे विशेष दिखते हैं वो पूरी तरीके से सामान्य बने हुए हैं। अब समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। मुझे वो विशेष दिखते थे नागराज जी कि ये विशेष आदमी है, बहुत आगे हैं, उनके पास जाऊं तो लगे कि ये अति सामान्य आदमी है। ये क्या चीज था मैं भी आज तक नहीं समझ में आया। जो मुझे विशेष नहीं दिखते हैं वो पूरी तरीके से विशेष बनने की कोशिश में है मेरे सामने, और जो मुझे विशेष दिखते हैं वो पूरी तरीके से सामान्य। मैं जैसे ही उनके पास पहुंचता था, आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसा लगता था यार ये कोई तो सामान्य आदमी है, कोई बड़ा नहीं है, घर के कोई दादाजी होते हैं वैसे हैं। मतलब उनका ऐसा ऑरा होता था, ऐसा व्यवहार होता था, जैसे लगता था कि वो एकदम सामान्य आदमी है। जैसे ही उनसे दूर जाता था ना, नहीं नहीं वो तो सामान्य आदमी नहीं थे, वो मेरे को भ्रमित कर दिए, वो सामान्य है, वो विशेष है। फिर से वापस पहुंचता था, नहीं नहीं जाके देखूंगा कि विशेष है। वहां पहुंचू कि फिर से मुझे सामान्य दिखने लगे। मैं ये अपनी बता रहा हूं बारंबार। मैं जैसे ही उनके नजदीक पहुंचू तो मुझे वो सामान्य दिखने लगते थे, जैसे ही दूर जाऊं वो विशेष दिखने लगते थे। ये क्या चीज था? कितना उन्होंने हमारे को हमेशा साहस बनाया, मैं आपके जैसा हूं, आप मेरे जैसा बन सकते हो। कैसा साहस उन्होंने हमको दिलाया। मतलब मैं चकित हूं कि वो जो भी आप हम में से कोई भी व्यक्ति वहां पहुंचते, उन पर यह विश्वास, ये समझ सकता है, जी सकता है, हमसे अच्छा जी सकता है, ऐसा विश्वास, हमसे अच्छा आप जी सकते हो। और कोई दिखावा नहीं, सही में विश्वास कि आप हमसे ज्यादा अच्छा समझ सकते हो, जी सकते हो। अपने आप को बोलते थे मैं तो मिनिमम ब्यूटीफुल हूं, हमसे सब अच्छा ही जिएंगे, ऐसी भाषा का वो प्रयोग करते थे। और ये मात्र भाषा नहीं था, उनके अंदर वो स्वीकृति थी, ऐसा वो मानव जाति के ऊपर विश्वास करते थे। कितनी बड़ी बात है। और अभी हमारा जो होता है, अरे हमारी स्थिति तक पहुंचने में तुमको अभी लगेंगे जन्मों, अभी पूरा जो है, अभी तो पुस्तक पढ़ो, ऐसा। मैं पहली बार जब मिला हूं नागराज से, तो मेरा तो उत्साहवर्धन किए, आप तो पढ़ने वाले हो, बहुत सारा कुछ पढ़ते हो, हमारी पूरी पुस्तकों को पढ़ करके आप पूरे 6 महीने में समझ सकते हो। तो मैं पूछता हूं जो आपको समझ में आया वही? हाँ बिल्कुल वही। हमने कहा ये 20 साल की साधना, 25 साल की साधना, इनका पूर्व संस्कार, वो सबके साथ जो है इनको इतना समय लगा, और हमको बोल रहे 6 महीने में पढ़ के समझ सकते हो। क्या बात, ऐसा विश्वास। ये जो उनका विश्वास था, उससे मुझ में विश्वास आया कि मैं समझ सकता हूं। ये आप सोच रहे हैं कि जिसको श्रेष्ठ मानते हैं, उन्होंने हम पर विश्वास किया। हमको स्वयं पर विश्वास नहीं है कि हम समझ सकते हैं, वो हम पर विश्वास दिखा रहे हैं कि नहीं आप समझ सकते हो। इससे हमारे में विश्वास आता है कि हाँ मैं समझ सकता हूं। तो मुझ में जो विश्वास आया, उसका मूल कारण मैं देखता हूं कि उन्होंने मेरे पर विश्वास किया। यदि वो हमारे पर विश्वास नहीं करते ना, तो मुझ में ये विश्वास नहीं आता कि मैं समझ सकता हूं। तो ऐसे ही जो मतलब ये जो जितना ज्ञान का कार्यक्रम है ना, ये सामान्य बनने का है, विशेषता का कोई कार्यक्रम नहीं है। ठीक है भैया, गिरीश भैया, तो आग्रह है, सामान्य आदमी हूं, सामान्य ही ट्रीटमेंट दीजिएगा। हमारे लिए तकलीफदायक हो जाएगा, कोई विशेषता नहीं, जो भी हो। तो जो आपकी नजरों में जो सब है वही मैं हूं, बस इतना ही है मेरी स्वीकृति। मैं उसमें कंफर्टेबल हूं, उससे थोड़ा सा भी ज्यादा होने पर मैं अनकंफर्टेबल फील करूंगा। बस इतना ही मेरा जो भी एक निवेदन था उसको मैंने कर दिया। क्योंकि देखिए जब अभ्यास कर रहे हैं, तो मैं जिन अभ्यासों को वर्तमान में कर रहा हूं उसको भी आपके सामने रख दिया, जिसको बारंबार मैं स्मरण पूर्वक ध्यान रखा हुआ हूं कि मुझे ये करना है। इसलिए मैं उसको लिख भी देता हूं कि किन अभ्यासों को मैं कर रहा हूं। उसमें से जो पहला जो एक
देखेंगे ना, पेज नंबर 90 मानव व्यवहार दर्शन है। मैं एक एक करके उसको लिख देता हूं। ये मानव व्यवहार दर्शन, कर्म दर्शन और अभ्यास दर्शन यदि हमारे पास रहेगा तो ये बेसिकली शास्त्राभ्यास में कैसे हमको हेल्प मिल सकता है, वो हम एक दूसरे के सहयोग कर सकते हैं। तो पेज नंबर 90 में अभिमान का जो परिभाषा लिखा हुआ है, अभिमान, मैं यहां लिख भी देता हूं। ये दिखता है ना ये साइज, क्या और बड़ा करो? એક ભૈયા ठीक है। ये બુક જોતી હોય તો આપણે બધી જ છે પાછળ. इसको मैं स्वयं को श्रेष्ठ तथा अन्य को नेष्ट मानने वाली प्रवृत्ति की अभिमान संज्ञा है। और इसी के कारण इस अभिमानवश ही मान भय बना रहता है। मान भय, मान भय की परिभाषा है यश के विपरीत में या विरोध में मान भय संज्ञा है। तो पहले थोड़ा सा मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि हम 7 दिन किस तरीके से चलेंगे, थोड़ा उसको सेट कर लेते हैं। है ना, पेज नंबर 90 में ये 2 चीजें हैं, है ना। जैसे देखेंगे ये किस तरीके से स्वयं को श्रेष्ठ, तो वो श्रेष्ठता के लिए क्या क्या होता है, रूप, बल, पद, धन, बुद्धि लिखा हुआ है। जो स्वयं का, तो स्वयं को श्रेष्ठ किस किस आधार पर हम मान लेते हैं? रूप के आधार पर, बल, पद, धन और बुद्धि, ये 5 चीजें उसमें लिखी हुई है। रूप, बल, पद, धन, बुद्धि। अभी देखिए कैसे होता है। जैसे मैं आईआईटी का किया हुआ हूं, है ना। समाज क्या मानता है आईआईटी वालों का? बुद्धि ज्यादा होता है आईआईटी वालों का। तो जहां पर भी मैं जाता हूं वो मुझे दिखता है आईआईटी के नाम पर मुझे ज्यादा सम्मान मिलता है। आईआईटी के नाम पर मुझे ज्यादा सम्मान मिलता है। क्यों? समाज ने स्वीकार किया हुआ है कि जो आईआईटी वाले हैं उनकी बुद्धि ज्यादा है। कैसे भाई? 10 लाख बच्चों में कंपटीशन करके ये 5,000 10,000 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो इनका बुद्धि ज्यादा है। तो ये जो एक समाज ने ये जो बुद्धि को ज्यादा मान लिया, उससे इन सभी वर्ग जितने आईटी वाले हैं सभी में ये अभिमान आ जाता है। सभी में अभिमान आ जाता है। मैं तो इसको तकलीफ को झेलता ही हूं। मैं कॉलेज में रहते हुए भी तकलीफ को झेला। हो सकता है ये बुद्धि किस चीज के लिए हो, फिजिक्स के लिए हो, केमिस्ट्री के लिए हो, मैथ्स के लिए हो, उस जगह पर उनका बुद्धि ज्यादा काम करता है। लेकिन व्यवहार में, अस्तित्व को देखने में, क्या वहां पर भी उनकी बुद्धि ज्यादा है क्या?
क्या लगता है, वहां पर भी उनकी बुद्धि ज्यादा है क्या? नहीं है। लेकिन चूंकि क्या है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में बुद्धि ज्यादा है, इससे क्या अभिमान आ जा रहा है, हर दिशा में मेरी बुद्धि ज्यादा है, हर दिशा में मेरी बुद्धि ज्यादा है। जो किसी पद पर आ गए, मुख्यमंत्री के पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर आ गए, अब उससे क्या है, जो वो सोच रहे हैं वही सही है ना? ट्रंप जो सोच रहा है वो सही है ना, है या नहीं है? क्यों? वो पद पर है। पद पर नहीं होता तो वो सही होता क्या? वो पद पे नहीं होता, उसमें ये अभिमान नहीं होता। यदि वो ये पद नहीं मिला होता तो उनमें ये अभिमान नहीं होता। तो ये पद आने के साथ जो है, हम अपने आप को जो श्रेष्ठ मान लेते हैं, और श्रेष्ठ मानते हैं तो दूसरे को क्या कर लेते हैं, हम निष्ठ मान लेते हैं। ये सारा मामला यहां से बिगड़ जाता है। तो ये कितने तरीके से हमारे में भी अभिमान बना हुआ है, इसको बारंबार हमको जांचना पड़ेगा। और उसके लिए यश के विपरीत में या विरोध में मान भय संज्ञा है। अभी जैसे किन्हीं को कुछ बोलने के लिए कहा जाए, थोड़ा से अंदर आता है ना कुछ भी, जैसे मैं बोलूं भैया आप कुछ बोलिए, थोड़ा सा अंदर से एक दबाव जैसा आता है ना। क्या चीज का दबाव आता है? मान भय का। क्या मान भय? मैं जो बोलूंगा उससे मेरी जो बुद्धि का प्रदर्शन होगा वो कहीं कम ना हो जाए, लोग मेरी बुद्धि को कम ना आकलित कर ले मेरी भाषा से, इसका भय होता है कि नहीं होता है? क्यों, सही बोल रहा हूं ना? तो ये मान भय हमारे में हर समय बना रहता है, अपने रूप के आधार पर। भाई हम कैसे कपड़े पहने, कैसे हम चेहरे बना करके रखें, है ना, वो उस रूप का आधार पर मान भय बना हुआ है। कैसे कपड़े पहनना है वो भी एक दबाव जैसा रहता है कि नहीं रहता है? कपड़े के चयन में एक दबाव रहता है कि नहीं? इस कपड़े से मैं अच्छा दिखूंगा कि नहीं दिखूंगा? हाँ है ना? तो कई तरीके से हमारे में जो ये मान भय बना हुआ है, इसको हमको बारंबार देखना पड़ेगा कि कितना हमारे में ये मान भय बना हुआ है और कितना मुझे वो परेशान कर रहा है। ये बात पकड़ में आ रही है? ये बारंबार मैं तो अपने में उसको चित्रित करते रहता हूं। हम कुछ अभिव्यक्त होते हैं, उसमें ये अपेक्षा है कि मेरी बात को सही माने लोग। ये भी क्या है? मान भय। हमको पता नहीं है कि मैं सही हूं या नहीं हूं, लेकिन जब अपेक्षा रखा हुआ हूं कि दूसरे मेरी बात को, तर्क को सही माने, तो ये क्या हो गया? मान भय आ गया। पिछले 1-2 महीने में मैंने काफी उसको देखा। और इसके देखेंगे, ये तो मान भय है। इसके विपरीत यदि लोकेशना देखेंगे, जिसको मानवीय विषय में कहा गया है लोकेशना, वहां पर यश बल कामना दिया हुआ है। यश बल कामना। अब कब ये लोकेशना है और कब ये मान भय है पता ही नहीं चलता। लोकेशना में यश बल कामना दिया हुआ है ना, और मान भय में क्या दिया हुआ है? यश के विपरीत में जो भय है वो मान भय है। तो क्या लोकेशना में मान भय होगा या नहीं होगा? यदि मान भय है इसका मतलब लोकेशना नहीं है। यदि मान भय है तो लोकेशना नहीं है, वो विकृत एषणा है। यदि मान भय है तो वो लोकेशना नहीं है। लोकेशना होने का मतलब है मुझे स्वयं में श्रेष्ठता की पहचान हो गई है। लोकेशना का क्या मतलब है? स्वयं में श्रेष्ठता की पहचान हो गई है। अब आपके मूल्यांकन से मेरा स्वयं का मूल्यांकन नहीं बदलता। आपके मेरे मूल्यांकन करने से मेरा स्वयं का मूल्यांकन नहीं बदलता। मेरे में कम ज्यादा होना नहीं होता। आप मुझे बड़ा माने तो मुझे बड़ा लगने लगा, आप मुझे छोटा माने तो मुझे छोटा लगने लगा। नहीं होता है। जैसे नागराज जी को मैंने देखा, उनमें मान भय नहीं था। उनमें मान भय मैंने नहीं देखा। मैं जितना क्लोज रहा हूं, कोई मान भय नहीं था। कोई उनको कम भी मान रहे हैं ना, तो भी मैंने देखा उनको वो भय नहीं था, क्योंकि वो स्वयं में तृप्त थे। स्वयं का उनका मूल्यांकन सटीक था। वो एक जो लिखा हुआ है ना, स्वयं का मूल्यांकन कर लो, फलता दुखी प्रताड़ित नहीं होगे। यदि स्वयं का मूल्यांकन हमने सटीकता से नहीं किया है तो हमको ये मान भय बारंबार सताता रहेगा। और भी भय हैं, धन भय है ना, पद भय, मान भय। लेकिन
जो सबसे कठिन लगता है, धन भय से तो हो सकता है आप कुछ पैसा कमा के थोड़ा मुक्त हो जाए, लेकिन उसके बाद भी क्या भय सताता रहेगा? मान भय। तो सबसे ज्यादा जो देखेंगे, धन भी किसके लिए? मान सम्मान के लिए। पद भी किसके लिए? मान सम्मान के लिए। धन भी किस लिए चाहिए? एक लेवल का हमारे पास फैसिलिटी हो जाए, उस धन के बाद हमारा उसका क्या चीज होता है? उस धन से क्या पाना चाहते हैं? मान सम्मान। पद भी क्या चीज के लिए? तो कुल मिलाकर के वो धन भय पद भय से भी ज्यादा जो सूक्ष्म है वो मान भय। हमेशा हमारे में सम्मान पाने की चाहत है ही। मैं चाहता हूं कि लोग मेरा सम्मान करें, ये सब में अपेक्षा होती है। लेकिन सम्मान का मतलब है क्या, हमको यही नहीं पता है। किसी ने मेरा अधिमूल्यन किया तो मुझे लगता है सम्मान है, अवमूल्यन कर दिया तो मेरा अपमान है। इतना ही है ना। मेरा अधिमूल्यन किया तो मेरा सम्मान हुआ, मेरा अवमूल्यन किया तो मेरा अपमान हो गया। मेरा स्वयं का आकलन ठीक नहीं है तो ऐसे अधिमूल्यन को हम सम्मान मानते रहेंगे और ऐसे अवमूल्यन को हम अपमान मानते रहेंगे। कहीं जाएंगे, हमारे को किसी ने कुछ विशेष नहीं किया तो हमको लगेगा मेरा अपमान हो गया, विशेष किया तो मेरा सम्मान हुआ। कोई गए फूल माला लगाए, सम्मान हुआ। कोई गए कुछ ने किसी ने नमस्ते नहीं किया तो मेरा अपमान हो गया। सोम भैया एक कहानी कुछ बताते हैं ना वो परिचय शिविर में, कि वो कोई एक आदमी गुजरात के ही किसी के बारे में बताते हैं। वो जब किसी होटल में वो 20 लाख की कार से लेके गया और उससे पहले सभी जो है मर्सिडीज और उससे जा रहे थे, तो वो सब वो करता था, सलाम देते थे। वो गया, उसको सलाम दिया ही नहीं। इनको लगा यार बेइज्जती हो गई यार। फिर वो दूसरे दिन जो है वो कुछ 80 लाख की कार खरीद के ले गया और तब उसको सलाम दिया। तो उसने बोला कि भाई मतलब तुम तो बहुत मतलब बेकार आदमी हो। उसने बोला तुम्हारा कैलकुलेशन ठीक नहीं। बोले क्या हो गया? यार एक सम्मान के लिए तुमने 80 लाख खर्च कर दिया, उससे अच्छा यार 20,000 में एक आदमी रख लेता, दिन में 50 बार आपको सम्मान देता। तो कहां कहां हमारा सम्मान जो है कितना हमको किस दिशा में ले जाता है अपने को पता नहीं चलता। तो ये पूरे 7 दिन मैं तो कोशिश करूंगा कि भाई मेरे में इस तरीके का कोई भी भय ना आए। मैं आप लोगों की नजरों में कुछ भी अपनी जो बुद्धि है उसका ये स्वीकृति कि मैं ज्यादा समझदार हो गया हूं, खूब मध्यस्थ दर्शन का शोध करके विद्वान हो गया हूं, मैं ऐसा नहीं चाहता, है ना। मैं बता दिया हूं विकसित मानव नहीं हूं, जागृत मानव नहीं हूं, तो क्या हूं? क्या हूं? सामान्य में मतलब क्या हो जाएगा? भ्रमित मानव। यदि कहें तो अविकसित मानव ही, तो उसी कैटेगरी में रखें। अब उसमें कम ज्यादा की बात क्या करें? उसमें कम ज्यादा की बात क्या करें? जागृत मानव नहीं है, इतना काफी है। इतने के आधार पर हम और आप सामान्य हो गए, एक जैसे हो गए। तो ये अभ्यास अपन 7 दिन में करते रहेंगे, है ना। कहीं पर भी मैं जो बात कह रहा हूं उसमें से कोई भी बात यदि ठीक नहीं लगती है तो उसको हम आपस में चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं कि जो मैं कह रहा हूं वो वही ठीक है। आप बोनी भैया वो जो ऑनलाइन वाला में भी था, तो मैंने जितना समझा है वो रखा है, आप लोग भी व्यक्त होंगे तो बात चलेगी। मेरी तो ऐसी ही स्वीकृति है, ठीक है। ये नहीं तो ये कैसे हमारे अंदर आ जाता है ये पता नहीं चलता है। इसके साथ साथ मैं एक और जो चीज है ना, मतलब इसके विपरीत का जो हमको अभ्यास करना है। ये तो देखिए, ये तो हमारा हो गया प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम से मुक्ति के लिए अभ्यास क्या करना है? तो उसके लिए पेज नंबर 112 में, पेज नंबर 112 मानव व्यवहार दर्शन में ही, उसमें देखिए सरलता सहजता की परिभाषा लिखी हुई है ना। सरलता की परिभाषा क्या लिखी हुई है? सरलता, उसमें जो दूसरा परिभाषा लिखा हुआ आडंबरहीनता अथवा दिखावा
रहित व्यवहार की सरलता संज्ञा है। मतलब मैं जैसा हूं वैसे ही दिखना चाहता हूं, यही नहीं हुआ। दिखावा रहित का मतलब क्या हुआ? दिखावा रहित का मतलब क्या हुआ? मैं जैसा हूं वैसा ही दिखना चाहता हूं, मैं उससे ज्यादा नहीं दिखना चाहता। यही तो हुआ दिखावा रहित ना। जो उसके विपरीत, जो अभिमान के विपरीत सरलता का जो अभ्यास है, इसके विपरीत क्या होगा? सरलता ही तो होगा ना। सरलता का मतलब क्या है? आडंबरहीनता अथवा दिखावा रहित व्यवहार की सरलता संज्ञा है। तो हमारे आपस में ये कोई आडंबर ना हो, कोई दिखावा नहीं है किसी भी चीज को लेकर के, चाहे रूप का सुंदरता की बात हो या मन की सुंदरता की बात हो, हम हैं जैसे वैसे ही रहे। इसमें देखिए बड़ा एक जो चीज हम लोगों को एक और चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, एक चीज और ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं जब नागराज जी के पास जब रहना शुरू किया था ना, तो मेरी उनके लिए स्वीकृति थी, उनको सब दिखता है, मतलब वो, मैं उनसे छुप नहीं सकता। मतलब मेरी संस्कार, मेरे विचार, मेरी प्रवृत्तियां उनको दिखती है, ये मुझे पता था। और इस कारण बहुत भय रहता था। उनके पास बैठा तो रहता था लेकिन बहुत भय रहता था मुझे कि यार, मतलब मेरे तो निगेटिविटी इनको पता है, तो यार मुझे तो रहने नहीं देंगे। मतलब एक सोच रहे हैं ना भाई, कहीं ना कहीं अभी हम अपनी प्रवृत्तियों को देखते हैं ना, कि मुझे सामने वाले में निगेटिविटी दिख जाती है तो क्या होता है, मुझे उसमें घृणा आती है ना, उससे दूर रहने का मन करता है ना। होता है कि नहीं होता है? घृणा, अरे यार बेकार आदमी, इससे दूर रहो। घृणा, उपेक्षा, कुछ तो होता है ना। यही चीज जो मुझ में ऐसा होता था, मैं लगता था यार नागराज जी भी मेरे से घृणा करेंगे, मेरे को भगा देंगे। तो मेरे को हमेशा भय बना रहता था कि इनसे छुप तो सकता नहीं हूं, और ये मेरी गंदगी को देख करके मुझे भगा तो नहीं देंगे। ये भय हमेशा बना रहता था, मुझे हमेशा भय बना रहता था। और आज के दिन उस चीज को पलट के देखता हूं, कितना अद्भुत उनका था कि मेरे, जिसको क्षमा बोलते हैं ना, जागृति के विकास के क्रम में उसके ह्रास पक्ष से निष्प्रभावित रहना, यही था क्षमा। हम क्षमा नहीं कर पाते हैं लेकिन वो क्षमा करते थे, क्योंकि वो जागृत मानव थे, उनमें था ये एबिलिटी। मुझको अभयता प्रदान किया उन्होंने, मुझको अभयता प्रदान किया। संसार का कोई दूसरा आदमी मुझे वो अभयता नहीं दे पाया जो आदरणीय नागराज जी ने दिया। मैं अद्भुत बात कहूँ, इतनी कृतज्ञता आती है। एकमात्र आदमी जिसने मुझे अभयता प्रदान किया वो नागराज जी। दूसरा एक भी आदमी नहीं है जिसने मुझे वो अभयता प्रदान किया कि मैं जो गलती कर रहा हूं उससे वो प्रभावित नहीं होगा। एक भी आदमी नहीं, मेरे माता पिता भी नहीं, जिनको मैं सबसे ज्यादा मान सकता हूं कि मेरी सारी गलतियां, वो भी नहीं है। एक ही आदमी है जिन्होंने मुझे वो अभयता दिया। अब मैं वही कोशिश करता हूं कि क्या मैं वो अभयता दूसरे लोगों को दे पाऊं या ना दे पाऊं। मेरी चाहत तो है अभयता की, लेकिन मैं भी तो अभयता दे पाऊं। तो मैं देखता हूं कि उन्होंने मेरी सारी जो भी है कमियों को नजरअंदाज करके जागृति में मेरी सहायता की। मुझ में वो गुण क्यों नहीं आ रहे? मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं? मैं अपने माता पिता, भाई बहनों या जो पत्नी हैं, उनकी कमियों को क्यों नहीं मैं स्वीकार पा रहा हूं? मुझे उनसे घृणा क्यों हो जा रही है? मेरी अपेक्षा थी कि नागराज जी मुझसे घृणा ना करें, तो जिनके साथ मैं व्यवहार कर रहा हूं उनकी भी तो अपेक्षा होगी कि वो मुझसे, मैं उनसे घृणा ना करूं। लेकिन मैं भी वही करता हूं गलती। जो मुझ में अपेक्षा नहीं है ना, सामने वाले की भी मुझसे अपेक्षा नहीं होगी। तो ये भी मैं बहुत स्मरण में रखता हूं। क्या चीज? कि कभी भी किन्हीं में कोई गलतियां दिखें, उससे मुझ में उनके प्रति घृणा, उपेक्षा का भाव ना आए। आप हम में भी ना एक दूसरे को वो अभयता देनी पड़ेगी, है ना। मैं अभी तक, हमारी पत्नी है, उनको अभयता नहीं दे पाया हूं।
हमारी पत्नी हैं, उनको अभयता नहीं दे पाया। उन्होंने मुझे अभयता ज़्यादा दिया है, ईमानदारी से बात कहूँ। उन्होंने मुझे अभयता प्रदान किया है। मैं इतना अध्ययन करके जितना उन्होंने अभयता प्रदान किया, मैं उनको वो अभयता नहीं दे पाया। शुरुआत में जब हम विवाह करके आए थे, मैं उन पर बहुत दबाव बनाता था, पुस्तक को पढ़ो, ये सब हो सब। एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि आप पका देते तो मैंने पढ़ना बोलना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद लगा इनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं पढ़ करके जहां नहीं पहुंच पा रहा, वो पढ़ करके पहले से पहुंची हुई है। वो मेरे को व्यवहार में अभयता देती है। मेरी गलतियों को सही बताओ, उन्होंने नजरअंदाज करके डाइजेस्ट किया है, जैसे जैसे मैंने गलतियां की है। और उसका कभी मेरे ऊपर ऐसा नहीं आया कि वो गलतियां उनकी स्मृति में हैं और वो बारंबार मुझे वो भयभीत करती हैं अस्त्र के जैसा। लेकिन मैं उनको वो अभयता नहीं दे पाया। बात समझ में आ रही है? तो हमारी परस्परता में हमको एक दूसरे को अभयता देना होगा। ये 7 दिन में हम एक दूसरे को कितना अभयता दे पाए, इसका भी अभ्यास हो जाएगा, है या नहीं है? देखिए, मैं हूं अपनी कमियों के साथ हूं। मैं तो पहले से घोषित कर दिया, मैं जागृत मानव नहीं हूं, तो मुझ में कमियां हैं ही, है ना। उन कमियों को आप कितना डाइजेस्ट करके मुझे अभयता देंगे, इसकी अपेक्षा है मुझ में कमियां दिखेंगी। यदि आप डाइजेस्ट नहीं करेंगे, है ना, तो थोड़ा तकलीफदायक होगा। फिर मेरे पर दबाव आएगा कि मैं अपनी गलतियों का प्रदर्शन नहीं करूं। होगा नहीं, मैं हूं तो प्रदर्शन होगा। मुझ में अब क्या है, मैं जो हूं और मैं उसका दबाव बनाऊं कि ऐसा मैं प्रदर्शित ना हूं, चलेगा क्या? फिर मेरे अंदर आडंबर आ जाएगा, दिखावा आ जाएगा। ये आएगा कि नहीं आएगा? अब लेकिन दूसरी एक बात है कि मैं इसके विपरीत सरल होने का प्रयास करूंगा, तो आप मुझे माफ नहीं करेंगे। आप सोच रहे हैं ना, मेरे लिए कैसा कठिन जगह हो गया है। मैं सरलता का अभ्यास करना चाहता हूं, लेकिन आप लोग यदि इसी अभ्यास को नहीं कर रहे हैं और मेरी गलतियों से प्रभावित होकर के मेरे से संबंध ही तोड़ ले रहे हैं, फिर मुझे लगेगा कि नहीं यार, ये करना, इतना ट्रांसपेरेंट होना भी ठीक नहीं था। फिर क्या करना था? कुछ आडंबर बना के रखना था, कुछ दिखावा करना था, अंदर बाहर अलग करना था, नहीं दिखाना था इतना सारा कुछ। ये भी होता है कि नहीं होता है? तो ये सब चीज को मैं अभी जज ही कर रहा हूं। ये सब चीजों को मैं भी जज कर रहा हूं कि क्या किया जाए। मेरे को आसान तो लगता है सरलता, ठीक है, लेकिन सरलता के साथ होने से फिर क्या होता है, हमारी कमियां भी दिखती हैं। भाई मैं जैसा हूं वैसा दिखने की कोशिश करूंगा तो कमियां हैं मुझ में, वो दिखेंगी। अच्छा, उससे मुझे तकलीफ नहीं कि कमियां क्यों, लेकिन दिखने के बाद आप मुझसे जो दूर बनाने लगते हैं वो तकलीफदायक है। फिर वो लगता है कि यार उससे अच्छा था कि हम अपने को छुपा के रखते। तो ये सब देखेंगे कितने ये सब हम इस सब चीजों का अभ्यास कर पाएंगे, है ना। इसके लिए, ये सरलता के लिए मुझे जो एक चीज बारंबार स्मरण में आता है, कर्म दर्शन में एक जो लाइन लिखा हुआ है उस पर अपनी बात भी हुई थी, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसको भी मैं एक बार ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पे भी बात करते हैं। हाँ, पेज नंबर 109 में है, पेज नंबर 10। एक बार पहले फ्रेमवर्क सेट कर लेते हैं, ठीक है ऐसा चलना? ठीक है ऐसा, एक बार फ्रेमवर्क सेट हो जाए फिर अपन है भी, कोई एक दिन में तो बात नहीं, 7 दिन कर रहे हैं। हाँ, बाबा जी जो है डांटते थे, देखिए भय तो बहुत लगता था, जैसे मैं तो बता ही चुका हूँ, मुझे तो बहुत भय लगता था। किस दिन बोलेंगे भागो यहाँ से, किस दिन बोलेंगे भागो यहाँ से, है ना। मतलब अच्छा, उसमें और भय क्या है, अब मैं
अंदर मेरे विचार ये चल रहे हैं, लेकिन उनको पता चलता है, इसलिए उस विचार का दमन करना है। मेरे अंदर चलता था, मैं जैसे ही वहां पहुंचता था ना, पता नहीं मुझे क्या होता था, मेरे अंदर ब्लास्टिंग हो जाता था। दमन करने का कोशिश करता था, वो और प्रबल होता था। दमन करने की कोशिश करता था, वो और प्रबल होता था, है ना। देखिए, गुरु की भूमिका बहुत अलग होती है। वो गुरु की भूमिका जो है ना, शिष्य को बहुत लंबे समय के बाद समझ में आता है कि भाई गुरु ने क्या उस पर उपकार किया। ये पहले नहीं पता चलता है। कैसे? अब गुरु जिस समय डांटते हैं, अच्छा सबके दो चार लोगों के बीच में, है ना। जैसे एक तो मैं बाबा जी का कैसा था, वो तो आईआईटी के नाम से ऐसा होते थे, इतना डांटते थे ना, पता नहीं क्या हो। मैं बोला कि यार ऐसा भी नहीं, इतना ज्यादा। अब वो मैं जैसे ही आईआईटी के ये है ना, आईआईटी समस्त पाप का अड्डा है, ये है वो है, 4-5 लोगों के बीच में, और मैं कब देखो पूछो इससे, अब मैंने कहा मैंने क्या किया है मैं तो सब कुछ और क्या फिर भी एकदम ऐसा। अच्छा बोलूं कि नहीं बाबा जी कुछ अच्छा भी होता है वहां, मेरे तो और वो गर्दन दबाएंगे, नहीं बाबा जी जो आप बोल रहे हैं वैसे खूब। तो मैंने देखा वो, मतलब आज के दिन मैं देखता हूं, उन्होंने बहुत डांटा और बहुत उत्साहवर्धन भी किया। तो जो गुरु है ना, वो ये देखते हैं कि जो जिसकी वो जिम्मेदारी, जैसे कोई एक जागृत होना चाहता है और उसके लिए जिज्ञासु है, अब वो कैसे सहायता करते, क्योंकि देखिए शिष्य है तो इनकम्प्लीट है, वो ऐसा विश्वास तो गुरु पे कर नहीं पाएगा। तो वो क्या करते हैं, जब वो जिम्मेदारी लेते हैं तो वो ये देखते हैं कि यदि ये कॉन्फिडेंस डाउन है, इसका कॉन्फिडेंस डाउन है, निराशा है, इसमें उत्साह का संचार करते हैं, उत्साह का संचार करते हैं। दूसरे को क्या लगेगा ना, अरे इसका अधिमूल्यन कर रहे हैं, दूसरे को क्या लगेगा, ये तो इसका अधिमूल्यन कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। लेकिन वो किस उद्देश्य कर रहे हैं उसको नहीं समझ में आ रहा है। गुरु जब वो इंडिविजुअली उस शिष्य के साथ जब उत्साह का संचार कर रहे हैं, आपको समझ में आ सकता है, आप जी सकते हो, प्रमाणित कर सकते हो, तो दूसरे को लगेगा यार इसकी तो योग्यता है नहीं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उसमें उत्साह का संचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ यदि वो अधिमूल्यन कर लिया, उत्साह का संचार किया और इससे अपना अधिमूल्यन कर लिया, तो प्रहार भी करते हैं ताकि वो वापस जो है कहाँ आ जाए, मध्यस्थ पे आ जाए। तो गुरु हमेशा ये कोशिश करता है ये जागृति क्रम में आगे बढ़ता रहे। तो मुझे और जितने लोगों को, सभी लोगों को खूब डांट पड़ी है, खूब डांट पड़ी है, लेकिन आज के दिन सभी लोगों से जा करके मिलिए कृतज्ञता रखते हैं। डांट आवश्यक थी, स्नेह भी आवश्यक था, डांट भी आवश्यक थी, वो सब आज के दिन दिखता है वो हमारी जागृति के लिए ही उन्होंने किया। सभी में है। आप देखिए किनको नहीं डांटा बाबूजी ने, खूब डांटा। साधन भैया को डांटा, है ना, सोम भैया को, सभी को खूब डांटा। क्या वो डांट प्रताड़ित करने के लिए था? क्या चीज के लिए था? जागृति में सहायता के लिए था। अभी एक बहुत बड़ा जो चीज हो गया है ना, जागृत मानव कैसा होगा, हमेशा मुस्कुराता रहेगा, वो डांटेगा ही नहीं। मैं अपने सामने की बात देखा हूं, इधर जब शुरुआत में सोम भैया का कोई शिविर चलता था, 2012-13 में स्टार्ट हुआ था, तो एक आदमी यहां से ये सुन करके बहुत प्रभावित हुआ कि अरे इतनी बड़ी ज्ञान की बात है, कौन इसको दिया है। उसको वो वहां से रायपुर आए, गाड़ी बुक करके अमरकंटक पहुंचे कि भाई नागराज जी से मिलना है। वहां पहुंचे तो नागराज जी डांट रहे हैं, को भयानक डांट रहे हैं, पूरा उसका खत्म हो गया। ये तो ज्ञानी आदमी हो नहीं सकता, ये ज्ञानी आदमी हो नहीं सकता, इसको तो क्रोध है। डांटने को क्या से देखते हैं हम लोग? क्रोध है, मतलब ये ज्ञानी आदमी नहीं है। उसके बाद से वो वहां चला गया, दोबारा नहीं आया। हमारा कुछ मान्यता बना हुआ है ना, ज्ञानी आदमी का मतलब ये। मैं रहा हूं, मैं देखा हूं, उनको जो लोग बाहर से क्रोध मानते हैं वो क्रोध नहीं था। क्रोध का मतलब है अंदर ही संतुलन बिगड़ चुका है, अंदर संतुलन नहीं बिगड़ा हुआ है। वो उसको ध्यानाकर्षण कराने के लिए वो एक वाचिक रूप से और भावभंगिमा को वैसा कर रहे हैं। मेरे सामने की घटना है, एक बार कोई कुछ 3-4 महिलाएं आकर के मानव व्यवहार दर्शन का उनसे कुछ पूछ रही थी और मैं दूर बैठा हुआ था। तो जब वो पूछ रही थी ना, तो जैसे ही वो कुछ पूछती थी तो बाबा जी कुछ बोलते थे, बाबा जी के पूरा उत्तर सुने बिना वो कुछ और पूछने लग जाती थी, कुछ और पूछने लग जाती थी। तो मैं दूर बैठा, मेरे को समझ में आ गया था कि पड़ने वाली है कस की डांट।
मैं तो, मेरे को समझ में आगे पढ़ने वाली है, मैं पहले से था। हुआ वैसा ही, जोर से डांट पड़ी और जितनी महिलाएं थी 3-4, सभी का चेहरा उतर गया, एकदम रोने के जैसा आ गए। दूसरे ही क्षण बाबा जी ने कहा, बेटा हमको डांटने का अधिकार दिए हो ना, हम आपको डांट सकता हूं ना। इस जितने रोने में आ गए थे ना, सब इतने मतलब भाव विभोर हो गए, बाबा जी और डांटिए, हमको डांटना ही चाहिए आपको। अब ये क्या है, अभी डांट खा के रो रहे थे और अब बोल रहे और डांटिए हमको। ये बाबा जी में वो पहचान थी, जिसे हम अपने बच्चे के साथ, मैं अनुभूति के साथ करता ही हूं, ध्यानाकर्षण के लिए कर रहा हूं, उसके प्रति हमारे में घृणा का भाव थोड़ी है। गलत कम्युनिकेट हो गया तो हमारे में ताकत है उस स्नेह को प्रदर्शन करने का भी। तुरंत स्नेह का प्रदर्शन किया, सभी के वो जितने निगेटिविटी थे धुल गए, कोई निगेटिविटी नहीं। ऐसा हम आप सबके साथ जितने लोग भी आए उन सबको ये दिखा कि वो जो भी कर रहे हैं हमारे जागृति में सहायता के लिए कर रहे हैं। डांट भी रहे हैं, स्नेह भी कर रहे हैं, तो हमारी जागृति की सहायता में। मैंने जितना उनको देखा, कोई भी आदमी उनके पास आता था, मैं तो बहुत निकट रहा, उनकी एक ही दृष्टि थी, ये जागृति क्रम में जहां खड़ा है इसकी मैं क्या सहायता कर सकता हूं कि आगे बढ़ जाए। अच्छा, वो एकमात्र उस व्यक्ति की सहायता नहीं होगी, वो आगे बढ़ेगा तो अपने साथ आसपास जितने लोग हैं उनको लेके आगे बढ़ेगा, इसलिए पूरे धरती में जो मानव है वो आगे बढ़ेंगे। क्या सुंदर चीज मुझे लगता था, जिसको बोलते हैं ना दया, कृपा, करुणा। दया की परिभाषा भी इसको पढ़ लिया जाए। दया की परिभाषा जो है मानव व्यवहार दर्शन में, उसको पढ़ा जाए। जो वो मानव जिसमें कहते हैं ना, स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दया पुण्य कार व्यवहार, पेज नंबर 92 में, पेज नंबर 92 में दया की परिभाषा कितनी सुंदर लिखी हुई है। दूसरों के विकास के लिए यथासंभव सहायक होना तथा उनके विकास में हस्तक्षेप ना करना ही दया है। क्या सुंदर परिभाषा है ना। दूसरों के विकास के लिए यथासंभव सहायक होना तथा उनके विकास में हस्तक्षेप ना करना ही दया है। एक तो विकास में जितना हो सके सहायता करना और उसके विकास में हस्तक्षेप ना करना। नमस्ते भैया, आइए। उनके विकास में हस्तक्षेप ना करना ही दया है। इसके विपरीत में आचरण की द्वेष संज्ञा है ना। नमस्ते। दिखा कितनी बार हमारा द्वेष हो जाता है, कितना हम दया कर पाते। दूसरे लोगों को छोड़ दीजिए, अपनी पत्नी बच्चे जिनके साथ आत्मीयता, उन्हीं के साथ इसको जांच ले। मैं अपना बता सकता हूं, कमी के मेरे ही हो जाता है, मैं नहीं कर पाता हूं, झुंझला जाता हूं। झुंझलाहट का मतलब क्या है? द्वेष का ही कोई एक कैटेगरी कहा जाए, निगेटिविटी आ गई। मेरी यदि झुंझलाहट हो रही है बच्ची के प्रति, पत्नी के प्रति, तो कहीं ना कहीं वो दया नहीं है। दूसरों के विकास में हम सहायक नहीं हो पा रहे हैं, हम उन पे हस्तक्षेप कर दे रहे हैं। तो ये मैंने नागराज जी में ये बिल्कुल देखा सटीकता से। वो कभी भी ऐसा कोशिश नहीं किए कि उनके किसी के विकास में हस्तक्षेप करें। यदि सहायक नहीं हो पा रहे हैं तो हस्तक्षेप ना करें। हम जैसे ही किसी से निगेटिव हुए, द्वेष किए, हस्तक्षेप हो गया। हम सहायक तो नहीं रहे, उसके क्या हो गए? अवरुद्ध कर दिए, उसके जागृति का मार्ग को अवरुद्ध करते हैं। हाँ, माइक से। जैसे मैं समझ पाई हूँ, मतलब उन्होंने मैसेज कन्वे कर दिया डांट के, और उसके बाद उसको बैलेंस कर दिया, ऐसा है क्या? नहीं, देखिए वो जो चीज़ें हैं ना, वो उनको पता है कि कैसे इसमें आगे की ओर जागृति होगी। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मेरे को जब वो जोर से कभी डांटते थे ना, तो मेरे अंदर बहुत गहरा विश्लेषण होने लगता था, बहुत गहरा विश्लेषण कि क्यों डांटा इन्होंने। भाई उनके प्रति एक, देखिए वो डांट भी कब रहे हैं? जब मैंने स्वीकार लिया है। जो नहीं स्वीकारा उसको डांट भी नहीं रहे। ये भी महत्वपूर्ण भाग है। जिन्होंने उनको जागृत मानव के रूप में कुछ हद तक स्वीकारा है, उसी को वो डांट भी रहे। अब वो डांटने से क्या होता था? जैसे मैंने स्वीकार किया हुआ है कि जागृत मानव है, अनुभव संपन्न है, और जब वो मुझे डांटते थे ना, तो मैं उनसे दूरी नहीं बनाता था। यदि नई स्वीकृति है संबंध की तो दूरी बना लूंगा।
है ना। लेकिन संबंध की स्वीकृति है तो मेरे अंदर मंथन चलता था, क्यों डांटा इन्होंने, क्यों डांटा इन्होंने, क्यों डांटा इन्होंने। पूरे लगभग 1 हफ्ते 10 दिन तक मैं उस मंथन में चलता था और मुझे रूट में कहीं पर मेरी प्रॉब्लम है वो पकड़ में आती थी। और तब उनके प्रति कृतज्ञता आता था कि यदि ये नहीं डांटते तो ये प्रोसेस मुझ में नहीं होता, ये प्रोसेस मुझ में नहीं होता, मुझे अपनी समस्या का पता नहीं चलता, और समस्या का पता नहीं चलता तो मुझे जो करना है उसके समाधान के लिए मुझे वो पता नहीं चलता। ऐसे अनेकों जो चीज़ें हैं, डांट जो है वो मेरे जागृति में कैसे सहायक हैं वो मुझे आज के दिन पता चलता है। इसलिए उस समय हमको वो शिष्य जो है गुरु का मूल्यांकन नहीं कर पाता है, लंबे इंटरवल में शिष्य गुरु का मूल्यांकन कर पाता है। जब वो उन समस्या जो भी ध्यानाकर्षण कराया है उसके माध्यम से जब वो जागृति के पथ पर आगे बढ़ता है तब वो मूल्यांकन करता है कि ये जो चीज़ें उन्होंने की थी वो मेरी जागृति में कैसे सहायक थी। अभी जागृत मानव का हमने कुछ अलग तरीके से चित्रण कर लिया है, एकदम मुस्कुराता हुआ चेहरा, आनंदमयी, है ना, आएगा सबको गले लगाने वाला। और ये वो जो हमारा परसेप्शन है ना जागृत मानव का, वो बाबा जी ठीक उससे विपरीत दिखते थे। उनका ये जो इस विधि से वो नहीं पहुंचता है, वो दीनता है, वो मानव की दीनता है, ठीक है। तो उनको ये पता चलता था। एक और घटना बताऊं, कोई सुनेगा तो कहेगा कि यार ना कैसे ये जागृत मानव है। एक पति पत्नी आए थे और बाबा जी ने खूब डांट लगाई, दोनों को खूब डांट लगाई, और थोड़ी देर में दोनों चले गए। फिर पति आए तो बाबा जी ने पूछा कि उनके आपकी पत्नी कहाँ है, तो वो बोली छत पर रो रही है। उन्होंने कहा, तो बाबा जी बोलते हैं आवश्यक है, इससे उसमें गुणात्मक परिवर्तन होगा। अब लगेगा यार पति को, यार ऐसा रुला करके कौन सा गुणात्मक परिवर्तन होता है। उन्होंने कहा कि रो रही है, अब बाबा जी बोलते हैं आवश्यक है, इससे उसमें गुणात्मक परिवर्तन होगा। मतलब कितनी दूर की चीज, कितनी दूर की चीज है कि वो जो किए हैं वो थोड़े समय के लिए लग रहा है कि प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन वो प्रताड़ना नहीं है, उसका सौ मूल्यांकन को वापस क्या कर रहे हैं, वो चेंज कर रहे हैं। इससे उसमें जो है वो गुणात्मक परिवर्तन होगा। बहुत सारे लोग, हेमलाल भैया अभी रहते हैं अभ्युदय संस्थान में, शुरुआत में आए बाबा जी खूब डांटते थे, उनको काफी तकलीफ होती थी। आज के दिन जाके पूछिए, भैया सब हमारी जागृति के लिए किए, जबकि शुरुआत में उनको खूब तकलीफ होती थी, जाके पूछिए। एक समय दिख जाता है कि इनका सारा जो व्यवहार है हमारी जागृति के लिए, इनको हमसे द्वेष नहीं है, घृणा नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, उपेक्षा नहीं है, एकमात्र ये जो हमारे जागृति में सहायता के लिए सारा व्यवहार कर रहा है। ये जिस दिन शंका मुक्त हो जाते हैं उसी दिन शिष्य सही अर्थ में गुरु को पहचानता है, उससे पहले नहीं पहचानता है शिष्य गुरु को। वो डांट रहे हैं तो भी शिष्य को समझ में आता है कि ये क्यों पहचान हो रही है, भाई वो हमारी जागृति में सहायता है, वो हमको नहीं पहचान में आ रहा, वो हमको पहचान कराना चाह रहे हैं, हमको उस दिशा में सोचना चाहिए। तो गुरु की भूमिका ना बहुत अद्भुत होती है। यदि उसने शिष्य की जिम्मेदारी ले ली, अब उसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों से अनइफेक्टेड रहते हुए कैसे उसको आगे की ओर ले जाना है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। गुरु पद एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद है। पर्सनली मैं बोलूं बहुत कठिन पद है, इतना आसान नहीं है। पहले तो शिष्य गलतियां करते रहे और हमको प्रभावित नहीं होना है, इतना आसान है क्या? अभी तो हमारे जितने लोग हैं अपने बच्चे से ही हम निगेटिव हो जाते हैं, कहाँ हम किसी से कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा पद है, इसलिए गुरु पद जो है ना, मुझे लगता है वो प्रमाणित व्यक्ति ही गुरु पद में हो सकता है। मैं आप हम नहीं हो सकते, इसलिए बोल रहे हैं मैं नहीं हूं, हम मित्र हैं, भाई बहन है, भाई बहन एक दूसरे के साथ लड़ लेंगे फिर थोड़ा सा हो जाएंगे, हम वहां नहीं है। ठीक है जी। और भैया दूसरा वो मैंने देखा अभी तक जितने वीडियोस और सब में, तो अभी हमारा जो डांट का एक चित्रण जो बना हुआ है वो कहीं क्रोध के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन बाबा जी जब भी जो हम जो डांट बता रहे तो उसमें वो एकदम दिखता है कि वहाँ पे कुछ क्रोध वाली स्थिति तो है ही नहीं, और वहाँ पे हमेशा वो चीज़ रही है कि वो मैं जो सच्चाई है वो कैसे उनको पहुँचा पाऊँ, और उनका ध्यान वहीं पे बना रहता था कि भाई कैसे मैं टोन में थोड़ा ऊंचा आवाज़ कर लूँ कि जैसे जिससे ऐसा लगे कि भाई जो अभी मैं सुन रहा हूँ तो जो मेरा गलत चित्रण हो गया है उसको मैं कैसे सही पे बैठा पाऊँ, उस संदर्भ से ही अभी तक वो दिखा है।
वो बाबा जी के वीडियो में बिल्कुल, देखिए उसमें जो पहचान है ना, अल्टीमेटली सिर्फ भाषा भाव भंगिमा नहीं है, इंटरनल स्थिति है। अभी हम क्या होते हैं, जब हमारी ऐसी स्थिति आती है जहां भाषा भाव भंगिमा बिगड़ता है ना, हमारे इंटरनल भी परिवर्तन हो जाता है। तो अब हम वही प्रोजेक्शन जागृत मानव के साथ भी लगा देते हैं। हमारा जो भाषा व्यवहार भाव भंगिमा और हमारे विचार का जो कनेक्शन है, वही प्रोजेक्शन हम जागृत मानव में भी कर देते हैं कि यदि उनकी भाषा ऐसी है, उनकी भाव भंगिमा ऐसी है, मतलब उनके आंतरिक स्थिति भी ऐसी होगी, ये हमारा प्रोजेक्शन गलत है। उनकी आंतरिक स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ है, हमारी आंतरिक स्थिति में परिवर्तन हो गया है। उनमें घृणा द्वेष उपेक्षा नहीं हुआ है, हम में इरिटेशन हो गया है, हम में कुछ घृणा हो गया है, उनमें नहीं हुआ। ये एक मेजर डिफरेंस है। हम अपनी स्थिति के अनुसार जब उनका आकलन करना चाहते हैं, नहीं हो पाता। यही तो झंझट है। हम क्रोध को जैसा हमारी स्थिति में होता है, हम इंटरनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर एक्सटर्नली डिस्टर्ब होते हैं। तो हम वहां देख रहे हैं कि वो जो ऊंचा टोन कर रहे हैं, डांट रहे हैं ना, इसका मतलब इंटरनली वो भी डिस्टर्ब हो गए। कुछ लोगों को लग सकता है, कुछ लोगों को लगा ही कि जब वो ऐसी भाषा भाव भंगिमा बना रहे हैं, इसका मतलब इंटरनली उनको दिक्कत हो चुकी है। ये अपनी स्थिति से वो जागृत मानव को आकलित करेगा तो यही निकलेगा। लेकिन यदि थोड़े समय उनके साथ रहेगा ना, तब समझ में आएगा इंटरनली दिक्कत नहीं है। इंटरनली तो वो अपने आप में स्थिर ही हैं, वो सिर्फ जागृति में सहायता के समय वो कर रहे हैं। अब वो भी तब कर रहे हैं जब आपने उनको दिया हुआ है अवसर। भाई आप चाहते हो कि वो जागृति में सहायता करें, तब वो करते हैं। आप नहीं चाहते हो तो वो भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये है ना? तो बढ़िया। इसके साथ जो ये हमने कहा ना, पेज नंबर कम दर्शन में 109, पेज नंबर 109 कम दर्शन में, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये अब हमारे आपस में मूल्यांकन से भी जुड़ा हुआ है। उसमें जो लास्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, सापेक्षता में छोटे बड़े का बोध होता है। सापेक्षता में छोटे बड़े का बोध होता है, संपूर्णता ओझिल हो जाता है। संपूर्णता में ही प्रत्येक एक का सम्मान हो पाता है, मूल्यांकन हो पाता है। ऐसे मूल्यांकन और सम्मान प्रतिष्ठा की पहचान करने वाला मानव ही है। मानव जब संपूर्णता के साथ सहअस्तित्व में प्रत्येक एक को प्रमाणित करता है, ऐसी स्थिति में मानव अपने स्वयं के संपूर्णता की ओर ध्यान देना स्वाभाविक होना पाया जाता है। इसके विपरीत सापेक्ष विधि से छोटे बड़े की ओर ध्यान जाता है। स्वयं को बड़ा मानना एक आवश्यकता हो जाता है। उसे बरकरार रखने के लिए अन्य को छोटा बनाए रखना भी एक आवश्यकता बन जाती है। क्या सुंदर लिखा है इन्होंने। इसको 2-3 बार पढ़ा जाए, बहुत सुंदर लिखा है इन्होंने। हमारे लिए सरलता के लिए जो अभ्यास है, उसके लिए बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। संपूर्णता में ही छोटे बड़े का बोध होता है। मानव जब, पेज नंबर 109 कम दर्शन, 109 कम दर्शन में बुक है, वहां पर रख लेना चाहे तो ले सकते हैं, है ना? सारा बुक है वहां पर। कम दर्शन है, अभ्यास दर्शन है, मानव व्यवहार दर्शन है। देखिए, कहने के लिए अभ्यास दर्शन है, लेकिन कुछ चीजें यहां, कुछ चीजें वहां, ऐसे सारी कनेक्टेड हैं। इसको पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है 2-3 बार इसको फिर से पढ़े। ये जो लेटेस्ट एडिशन है, उसमें मैं ये बता देता हूँ। अच्छा, ठीक है। हाँ, बल शक्ति में जो 11 चैप्टर है, 11वां चैप्टर है, उसमें है ये। ठीक है, वो उसको एक बार पढ़ा जाए, 2-3 बार पढ़ा जाए। ले सकते हैं आराम से, बुक लेना हो किन्हीं को ले सकते हैं, फिर आके पर बैठे। क्या हुआ? हाँ हाँ
अरे बेटा आपके साथ तो खेलने के लिए इतने सारे भैया दीदी, मैंने बात कर लिया है। नहीं हाँ वो बोले कि मैं अनुभूति के साथ खेल लूँगी, नहीं बोले बेटा नहीं प्लीज़ ना, प्लीज़। आप छुट्टी कर दो ना, कल ले लेना। हम लोग, मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ बेटा, सब मिल करके बैठ के पढ़ रहे हैं, सब साथ मिल के बैठ के पढ़ रहे हैं। आज तो पढ़ रहे हो तो कल पढ़ा देना ना, आज मत पढ़ाओ। मुझे खुद भी पढ़ना है बेटा। खुद पढ़ना तो बुक दे दो, मम्मी को दे दूँगी मैं। पीछे दीदी, दीदी भैया, नहीं मेरे को नहीं खेलना। ये अनुभूति आप ले जाइए। जा, जा। दीदी बोले कि जो है ना अनुभूति के साथ जो है ना हम लोग खेलेंगे खूब सारा, और उधर लाइब्रेरी में भी है खूब सारा खिलौना है, बता रही थी लाइब्रेरी ले जाएंगे। कब बोले थे? हाँ बोल रही थी दीदी, तो मैं कहाँ? जा ना जा। ये देखिए इतने सारे लोग आपको भैया दीदी आए लेने के लिए, नहीं ये जा। अभी चलो। मैं आऊँगा, मम्मी जाएगी बेटा, मम्मी जाएगी साथ में, जा मम्मी चली जाएगी, जाइए। पेज नंबर 109 में फिर से, सापेक्षता में छोटे बड़े का बोध होता है, संपूर्णता ओझिल हो जाता है। संपूर्णता में ही प्रत्येक एक का सम्मान हो पाता है, मूल्यांकन हो पाता है। ऐसे मूल्यांकन और सम्मान प्रतिष्ठा की पहचान करने वाला मानव ही है। मानव जब संपूर्णता के साथ सहअस्तित्व में प्रत्येक एक को प्रमाणित करता है, ऐसी स्थिति में मानव अपने स्वयं के संपूर्णता की ओर ध्यान देना स्वाभाविक होना पाया जाता है। इसके विपरीत सापेक्ष विधि से छोटे बड़े की ओर ध्यान जाता है। स्वयं को बड़ा मानना एक आवश्यकता होता है, उसे बरकरार रखने के लिए अन्य को छोटा बनाए रखना भी एक आवश्यकता बन जाती है। अभी मजेदार बात बताऊं क्या है, जैसे एक दिन ऐसे ही कुछ बातचीत हो रही थी, तो बाबा जी ने कहा आज के दिन अकेला ज्ञानी हूं, इसलिए लोग विशेष मानते हैं, कल के दिन सभी ज्ञानी हो जाएंगे, हम सामान्य हो जाऊंगा। और हम यही चाहता हूं, और हम यही चाहता हूं। क्या अद्भुत बातचीत थी। वो ये नहीं चाहते थे कि अकेला वो ज्ञानी बने रहें और बाकी लोग जो है उनकी पूजा करते रहे। वो बोल रहे हैं आज के दिन हम अकेला ज्ञानी हो गया हूं, इसलिए सब लोग विशेष मान रहे हैं, कल के दिन सभी ज्ञानी हो जाएंगे, हम सामान्य हो जाऊंगा, और हम यही चाहता हूं। उनको ये दिख गया है ना। उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे iPhone 17 है ना अभी चल रहा लेटेस्ट, जो भी हो iPhone 17, उनको ये दिखता था ये सभी iPhone 17 ही है, सभी iPhone 17 ही है, इतना ही डिफरेंस है, उनमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है पूरा, इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हुआ है, इतने का डिफरेंस है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर इनमें इंस्टॉल हुआ है वही सॉफ्टवेयर सेम इनमें भी इंस्टॉल हो सकता है, इसलिए वो उससे विशेष है ही नहीं, उससे विशेष है ही नहीं। भाई जो मुझे अनुभव हो सकता है वो इसको भी हो सकता है, इसको भी हो सकता है, इसको भी हो सकता है, तो मैं विशेष कहाँ हूं? यदि ऐसा होता जो अनुभव मुझे हुआ है वो आपको नहीं हो सकता, तब ना मैं विशेष होऊंगा क्या? यदि मुझे ये दिख गया कि जो मुझे अनुभव हुआ है वो आपको भी हो सकता है, इनको भी हो सकता है, कोई विशेषता का आएगा क्या? आ सकता है अभिमान? ये तो तब आएगा ना जब आप में वो नहीं हो सकता है और सिर्फ मुझे में हो सकता है, तब मैं विशेष हूं। उनको यही दिखता था ये हर एक में हो सकता है, तो विशेष क्या होना? इसलिए उनमें वो सरलता थी, इसलिए उनमें वो सरलता थी। मुझे वही दिखता हूं। आज के दिन मान लेता हूं फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के मैं IIT पहुंच गया, तो क्या लगता है बाकी लोग नहीं कर सकते? उनको आवश्यकता नहीं लगी इसलिए नहीं किया, आवश्यकता लगती तो वो कर लेते, इतना ही मामला है। उनको आवश्यकता नहीं लगी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए, इसलिए वो नहीं किया उन्होंने। मुझे आवश्यकता लगी, भाई मुझे पैसा कमाना था ना, मुझे आवश्यकता लगी इसलिए मैंने किया, उनको नहीं लगती। लेकिन जो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ समझ सकता हूं वो सेम वो सामने वाला भी समझ सकता है, जो IIT नहीं किया वो भी समझ सकता है। यदि ऐसी स्वीकृति हो जाती है, हम कैसे अपने आप को विशेष माने? हमारे को क्यों अभिमान होगा? क्या अभिमान? नहीं होगा। तो ये बारंबार सरलता के लिए ये चीज को हम जितना स्मरण रखेंगे उतना अच्छा है। ये जो सरलता के लिए ये जो चीज है ना कि ये यहाँ पर हमको संपूर्णता को जब ध्यान में रखते हैं ना, पूरे अस्तित्व को जब हम ध्यान में रखते हैं, तो वहां पर हमको ये समझ में आता है कि जो मेरी समझ है
है ना। वो अकेले में मैं ही समझ सकता हूं ऐसा नहीं है, सभी लोग समझ सकते हैं, वैसा ही समझ सकते हैं जितना मुझे अभी तक मान लेते समझ में आया है। यदि मैं उसको ये मान भी लूं कि मुझे थोड़ा आप लोगों से ज़्यादा समझ में आया है, क्या डिफरेंस है? समय का डिफरेंस है। आप भी तुरंत पढ़ के उतना समझ जाओगे, आप चाहोगे आप भी समझ सकते हो, तो मैं कैसे विशेष हुआ? आप नहीं समझ पाते तब ना मैं विशेष होता, वो सिर्फ मुझे समझ में आता। इस अर्थ में आप और हम एक समान है, क्षमता रूप में समान है। ये जो बोलते हैं ना क्षमता, योग्यता, पात्रता, क्षमता रूप में हम समान हैं, पात्रता सबकी अभी अलग अलग है, संस्कारवश, पूर्व संस्कारवश। लेकिन सम्मान का आधार क्या होगा? क्षमता रूप में सभी समान है, सभी आईफोन 17 ही हैं। जीवन का जो गठन पूर्ण परमाणु है वो सब आईफोन 17 ही हो गया ना। हार्डवेयर सबका समान हो गया ना, हार्डवेयर तो एक ही है। अब सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की बात है, होता रहेगा। हो सकता है कि कोई पहले ज्ञानी हो जाए, कोई 1000 साल बाद हो गए, लेकिन होंगे तो दोनों ही, होंगे तो दोनों ही, क्योंकि दोनों हार्डवेयर समान है। इस आधार पर कोई विशेषता का नहीं होगा। आप सोचिए ना, आपके पास भी आईफोन 17 हो, मुझे पास भी आईफोन 17 हो, और मैं नया खरीद के लाया हूं, आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिए, आप बोलेंगे कि मेरा आईफोन 17 स्पेशल है? आप बोलेंगे, लेकिन आपका फंक्शन तो ज़्यादा कर रहा है, अभी मेरा फंक्शन कम कर रहा है। तो आपको क्यों नहीं लगता कि आईफोन 17 आपका जो है विशेष है? क्यों नहीं लगता? हार्डवेयर सेम है। आप बोलोगे ना, अच्छा ठीक है ना, 10 मिनट का टाइम दो, 10 मिनट में सारे सॉफ्टवेयर में भी इंस्टॉल कर लिया, अब बताओ क्या बात है? अब कुछ डिफरेंस है? नहीं, हार्डवेयर ही डिफरेंट होता। आपका आईफोन 10 होता, मेरा आईफोन 17 होता, तब मैं आकर दिखा सकता था, तब मैं आकर दिखा सकता था कि भाई आप में तो वो नहीं होगा जो मुझ में होगा। तो जीवन गठन पूर्ण परमाणु है, सब में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा है, हार्डवेयर नियति विधि से सब में समान हो गया। अब वो है ही नहीं, सब में समान रूप से ज्ञान हो सकता है। इस आधार पर हमारा सरलता का पहचान हो सकता है, उसी की बात यहां की जा रही है। बिल्कुल यही, अहंकार तो दूर, अभिमान। ये जनरली हम अहंकार और अभिमान पैरेलली यूज करते हैं, लेकिन दर्शन में अहंकार को अलग ढंग से यूज किया गया है। उस पर भी बात मैं लिख देता हूं, उसको भी मैं लिख देता हूं। जब एक बात आई है उसको भी मैं लिख देता हूं। पेज नंबर 106, मानव व्यवहार दर्शन में पेज नंबर 106, पेज नंबर 106, मानव व्यवहार दर्शन में। वहां देखिए लिखा हुआ है, बुद्धि शुद्ध, ब्रैकेट में लिखा हुआ है अहंकार। मानव अपने ज्ञान को श्रेष्ठ, चित्त क्षुब्ध, मानव अपने तर्क को श्रेष्ठ, वृत्ति क्षुब्ध, मानव अपने विचार व कार्य योजना को श्रेष्ठ, और मन शुद्ध, मानव विषय भोग को श्रेष्ठ। अभी जनरली जिसको हम अहंकार बोलते हैं ना, वो हम अहंकार और अभिमान को हम एक जैसा यूज कर लेते हैं।
अहंकार और अभिमान को एक जैसा यूज कर लेते हैं। तो जनरली जिसको हम ईगो की बात बोलते हैं ना, उसको हम हिंदी में अहंकार बोलते हैं। दर्शन की भाषा में ज़्यादा कहा जाए तो अभिमान ठीक है। अपने रूप, बल, पद, धन, बुद्धि का जो श्रेष्ठ मान लेना है वो अभिमान है। अहंकार जब बोल रहे हैं कि जब बुद्धि में जो भी ज्ञान हो रहा है उसको वो श्रेष्ठ मान ले रहा है कि मेरा ज्ञान श्रेष्ठ है, तब उसको अहंकार बोल रहे हैं। उसके नीचे लिखा है सत्य बोध ना हो पाना ही बुद्धि क्षोभ है। सत्य बोध ना हो पाना ही बुद्धि क्षोभ है। तो क्षोभ का मतलब क्या है उसको भी देख लेते हैं। 103 में दिया हुआ है। 103 में लिखा हुआ है ना, विहित प्रवृत्तियों में समाधान तथा अविहित प्रवृत्तियों में समस्या का प्रसव होता है। उसके बाद जो लिखा हुआ है, समाधान से तात्पर्य विवेक, विज्ञान सम्मत विचार व प्रवृत्तियां विषमता सहित विचार समस्या है, यही क्षोभ है। क्षोभ का तात्पर्य दूसरों के प्रभाव से क्षुब्ध हो जाना ही है अथवा अपने व्यवहार से दूसरों को क्षुब्ध करना ही है। इसमें लिख देता हूं मैं, क्षोभ का तात्पर्य क्या लिखा हुआ है, यहां लिख देता हूं मैं। क्षोभ का तात्पर्य दूसरों के प्रभाव से क्षुब्ध हो जाना अथवा अपने व्यवहार से दूसरों को क्षुब्ध करना। ये है क्षोभ की परिभाषा। हम करते रहते हैं ना व्यवहार में, पति पत्नी एक दूसरे को क्षुब्ध कर देते हैं, मित्र एक दूसरे को क्षुब्ध कर देते हैं, हो जाता है ना। पेज नंबर 103, पेज नंबर 103 मानव व्यवहार दर्शन, विहित प्रवृत्तियों से समाधान तथा अविहित प्रवृत्तियों से समस्या का प्रसव होता है। उसके नीचे का समाधान से जो तात्पर्य है उसके बाद वाली लाइन क्षोभ का तात्पर्य। ठीक है। ये ऐसा हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? दिन में कितनी बार क्षुब्ध हो जाते हैं? कल जितनी बात भी गिरीश भैया बातचीत हो रही थी ना, जितना भी हमने घटनाओं का वर्णन किया था, क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं क्षुब्धता आ जा रही है। हमारे व्यवहार से दूसरा क्षुब्ध हो जा रहा है या उनके व्यवहार से हम क्षुब्ध हो जा रहे हैं। होता ही है ना। कल जितनी भी हमने घटनाएं की बातचीत की थी वो सब क्या था? यही था। मेरे व्यवहार से या तो कोई वो क्षुब्ध हो जा रहा है या उनके व्यवहार से मैं क्षुब्ध हो जा रहा हूं। यही ना हो रहा है। क्षुब्ध होने का मतलब क्या हो गया? स्वयं का संतुलन खत्म हो जाना, है ना। इसी को यदि और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें, पेज नंबर 113, पेज नंबर 113 मानव व्यवहार दर्शन, पेज नंबर 113। ये ठीक चल रहा है? ठीक है। इसमें है ना, एक बार फ्रेमवर्क सेट हो जाए, इससे एक बेटर हो रहा है कि दर्शन के कैसे हमको चीज़ों को कनेक्ट करना है। कुछ चीज़ें यहाँ लिखी हुई, कुछ चीज़ें वहाँ लिखी हुई, कुछ चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। उसको हम पढ़ करके
सबको अपने में क्या करें, सिक्वेंशियल बनाएं। तो एक ही चीज है, वो कैसा कनेक्टेड है हर जगह से, है ना। तो एक तो वो होगा कि पुस्तकों पे एक बार पठन होता है, तो पठन होने के बाद वापस उसमें शोध होता है। पठन होना, उसके बाद शोध होना। तो अब हम शोध कर रहे हैं, अब हम शोध कर रहे हैं। उसमें देखिए कितना सुंदर लिखा हुआ है, जो स्टार है ना, विकास और जागृति संपूर्ण सृष्टि का लक्ष्य है तथा सृष्टि में प्रत्येक जड़ इकाई की चेष्टा विकास क्रम व विकास के लिए ही है। सृष्टि में इकाई के स्वतंत्र अस्तित्व का दर्शन नहीं होता। उसके बाद वाली लाइन बहुत सुंदर है। प्रत्येक इकाई वातावरण के दबाव से क्षुब्ध होकर स्वतंत्र होने के प्रयास में है। प्रत्येक इकाई वातावरण के दबाव से क्षुब्ध होकर स्वतंत्र होने के प्रयास में। क्या मतलब है? वातावरण के दबाव से क्षुब्ध होकर के स्वतंत्र होने के प्रयास में। मैं परिवार में जी रहा हूं, पत्नी से नहीं बन रहा या किसी से समाज से नहीं बन रहा, ऐसा हर जगह से क्षुब्ध होकर के स्वतंत्र होने के प्रयास में हूं मैं। स्वतंत्र होने का क्या मतलब है? वहां आगे जो लिखा है कि यहां स्वतंत्रता का अर्थ सबसे अलग होने से नहीं है। भाई क्षुब्ध हो जा रहे हैं तो हम क्या करें? जैसे अभी एक चीज बोलते हैं ना मजाक में कि जब तक मोबाइल बंद है, टीवी बंद है, तब तक सिर्फ घर वाले परेशान करते हैं। जैसे ही मोबाइल चालू हुआ, टीवी चालू हुआ, पूरा संसार परेशान करने लगता है। अब जैसे मुझे अभी पता नहीं था, मैं परसों था वहां पर, उसमें कुछ पता चला कि कुछ ये झगड़ा हो गया है और ये सब हो गया। अब वो जैसे न्यूज आ गई, अब वो मेरे लिए वो भी समस्या का कारण बन गया। जब तक पता नहीं था वो मेरे लिए समस्या का कारण नहीं था, जैसे ही पता चला वो भी एक समस्या का कारण बन गया। है या नहीं है? अब ये जो बात कर रहे हैं ना कि क्या चीज है ये, प्रत्येक इकाई वातावरण के दबाव से क्षुब्ध होकर स्वतंत्र होने के प्रयास में है। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है भाई? वातावरण यदि हमें क्षुब्ध कर रहा है तो उसके लिए सबसे अच्छा प्रयास क्या है? वातावरण बदल दो। जो वातावरण क्षुब्ध कर रहा है वो क्या करो? वातावरण बदल दो। पत्नी क्षुब्ध कर रही है तो पत्नी बदल दो। अरे लोग करते ही हैं, कैसे नहीं कर रहे? आप बोल रहे हो लोग पत्नी बदल ही दे रहे, नहीं कर रहे हैं क्या कोई? अरे अल्लाह, आप लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन संसार कर रहा है कि नहीं कर रहा है? संसार कर रहा है कि नहीं कर रहा है? करता ही है ना। यहां तो अभी देखिए, अभी ट्रांजिशन हो रहा है, यहां भी बदल रहे हैं, यहां भी बदल रहे हैं। वेस्ट में तो फ्रीक्वेंटली बदलते, थोड़े दिन साथ रहे, अभी वो संगीत मेहता अब क्षुब्ध कर रही है, बदल दो। फिर दूसरा संगीत मेहता, लेकिन क्षुब्ध कर रहे हैं, बदल दो। बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं? क्या किया जाए? इसका उपाय क्या है? वातावरण को बदल देना। यह क्षुब्ध करते करते ऐसा हो गया कि यार अब लोगों के साथ जीना ही नहीं है, संन्यास ले लो, एकांतवास में चले जाओ। क्या कोई क्षुब्धता है? एकांतवास में जाना उपाय ठीक है या नहीं है? क्यों नहीं है ठीक है भाई? मेरा वातावरण हमको क्षुब्ध करता है, मैं वातावरण से अपने आप को अलग कर लिया, क्या दिक्कत है इस एकांत में? दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है बताइए? कभी भी एकांत में जाएंगे लेकिन वहाँ पे भी एक वातावरण तो रहेगा ही रहेगा, और मेरी वो स्थिति नहीं रहेगी तो वहाँ पे भी वो प्रभाव और उसका दबाव तो मेरे पे बना ही रहेगा। हाँ, मतलब वहां पर अब आदमी क्षुब्ध नहीं करेगा, जहां जाएंगे वो कुत्ते बिल्ली जानवर मिलेंगे वो क्षुब्ध करते रहेंगे, क्योंकि वो सहअस्तित्व तो हर जगह है ही है ना। तो वातावरण से मुक्त तो कोई इकाई है ही नहीं, वो क्षुब्ध करेंगे, वातावरण वहां का वातावरण क्षुब्ध करेगा। फिर क्या उपाय है उसका? क्या उपाय है? वातावरण क्षुब्ध कर रहा है, क्या उपाय है फिर? तो सही चीज को समझकर उसके साथ तालमेल करे, यही उपाय लगता है अभी तो। अपने अस्तित्व को ही खत्म कर दो भाई। एक उपाय तो ये भी, अपने अस्तित्व को ही खत्म करो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। क्या कर दो? अपनी इच्छा विचार आशाओं को खत्म कर दो। अपनी इच्छा विचार आशाओं को खत्म कर दो। समाधि। जो भी वातावरण के दबाव से क्षुब्ध हुए उनको समाधि बहुत राहत की जगह लगती है। समाधि कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, फिर से बता दो। जो भी वातावरण के दबाव से क्षुब्ध हुए हैं उनको समाधि में तो राहत मिलती है, बहुत राहत मिलती है।
दुख से मुक्ति तो हो जाती है, उनकी क्षुब्धता से मुक्ति तो हो जाती है। ऐसे ही लोग गए संन्यास लेने, लोग क्यों जाएंगे? कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना, घर छोड़ करके जाने का क्या होगा, कोई प्रॉब्लम तो होगी ना। तो एक उपाय लोगों ने ढूंढा, क्या करो, अपने इच्छा विचार आशाओं को खत्म कर दो। ना इच्छा विचार आशाएं रहेंगी, ना वातावरण से उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा। तो समाधि एक राहत की जगह लोगों ने ढूंढा। लेकिन नागराज जी क्या बोल रहे हैं, देखिए तो क्या उस जगह को बोल रहे हैं, उसमें उन्होंने एक ऐड कर दिया। क्या ऐड किया है? यहां स्वतंत्रता का अर्थ सबसे अलग होने से नहीं है। फिर स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? पेज नंबर 113, 113 पोषण एवं शोषण, उसमें जो पहला स्टार है उसमें लिखा हुआ है, प्रत्येक इकाई वातावरण के दबाव से क्षुब्ध होकर स्वतंत्र होने के प्रयास में है। फिर आगे लिख रहे हैं, चैतन्य सृष्टि में मानव इकाई के जागृति पूर्वक स्वतंत्र होने की व्यवस्था है। यहाँ स्वतंत्रता का अर्थ सबसे अलग होने से नहीं है। फिर वो खुद ही क्वेश्चन बता रहे हैं, फिर स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, वो खुद बोल रहे हैं क्या अर्थ है। फिर वो बोलते हैं, स्वतंत्रता का अर्थ है अपने को वातावरण के दबाव से मुक्त कर लेना, बस इतना नहीं है, तथा सहअस्तित्व सहज व्यवस्था में संगीतमय रूप में प्रमाणित करना। पहला घाट तो समाधि में भी हो जाता है, पहला घाट तो समाधि में भी हो जाता है। अपने को वातावरण के दबाव से मुक्त कर लेना तो वो वहां पर भी हो जाता है, लेकिन सहअस्तित्व प्रमाणित नहीं होता। हुआ सहअस्तित्व प्रमाणित नहीं होता, संबंध में जीना नहीं बनता। बात पकड़ में आ रही है? संबंध को प्रमाणित नहीं कर पाते। जिन भी महापुरुषों को देखे संन्यास ले लिया, वातावरण के दबाव से मुक्त हो गए, लेकिन संबंध में सहअस्तित्व को प्रमाणित नहीं कर पाए। इसमें बाबा जी ने एडिशन किया। क्या एडिशन किया? सहअस्तित्व सहज व्यवस्था में संगीतमय में रूप में प्रमाणित करना, यह है स्वतंत्रता का प्रमाण। सिर्फ वातावरण के दबाव से अपने को मुक्त कर लेना, यह स्वतंत्रता का प्रमाण नहीं है। स्वतंत्रता का प्रमाण में उसके साथ एक और एडिशन है, मुक्त होना, उसके साथ संगीतमयता सहअस्तित्व को प्रमाणित करना। जितने भी अभी के समय जो भी टेक्निक है, वो सब अपने को वातावरण के दबाव से क्षुब्ध ना हो उसका ही उपाय बताते हैं। आपने भी, हम देखिए किसी का अवमूल्यन नहीं कर रहे हैं, जितना हमको समझ में आया यथा योग्य आकलन कर रहे हैं। तो मैं किसी और विधि का या किसी और चीज़ का मूल्यांकन करूंगा तो कृपया इसको ये ना रखें कि हम उसको छोटा दिखाने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। जब हम आपस में चर्चा कर रहे हैं तो हमको कुछ और तुलनात्मक अध्ययन तो करना पड़ेगा ना। उसमें जब हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं तो हम अपने मध्यस्थ दर्शन के ज्ञान को श्रेष्ठ और उनको निष्ठ बताने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो कर्म दर्शन वाला है ना। हम स्वयं को बड़ा बता के दूसरे को छोटा दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, संपूर्णता में हम उसका आकलन कर रहे हैं। तो कल जो बातचीत हो रही थी फिर से, क्योंकि जैसे ही मैं ये बोलता हूँ फिर से ये हो जाता है ना कि भाई ये अपने दर्शन को, अपने ज्ञान को श्रेष्ठ बता रहे हैं और हमको निष्ठ बता रहे हैं। मेरा बता दो उस उद्देश्य नहीं है। विपश्यना का जो भी टेक्निक है वो क्या चीज़ के लिए है? वातावरण के दबाव से क्षुब्ध ना हो उसके लिए वो उपयोगी है। अच्छा, उसमें उपयोगी है वो, है ना। संवेदनाओं को माध्यम से देखते देखते उसमें हमारे जो उसके साथ चिपकाव है, उससे जो मैं प्रभावित हो जा रहा हूँ, क्षुब्ध हो जा रहा हूँ, मुझ में वो क्षुब्धता ना हो, इसके लिए वो अच्छा अभ्यास है। लेकिन उसमें संगीतमयता प्रमाणित नहीं होगी, उसमें संगीतमयता प्रमाणित नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। गलत भी हो सकता है। मैं अपने जितना मैंने सुना, मैंने देखा, जिन लोगों को विपश्यना करते हुए देखा, उनके प्रमाण के आधार पर, जिन लोगों ने विपश्यना देखा उनके जिंदगी को देखने के आधार पर मेरा ये निष्कर्ष निकला कि वो सभी के सभी उस चीज को तो कर पा रहे हैं। जो वातावरण के दबाव से जो क्षुब्धता होनी है उसको तो वो कम कर लिए, लेकिन संगीतमयता को प्रमाणित नहीं कर पाते हैं। ऐसा मेरा आकलन बना है। ठीक लगता है भैया? हाँ भैया, मतलब ऐसा ही होता है ना कि जैसे अंतर विरोध बना रहता है। हाँ।
हम डिसकनेक्ट रहते हैं तब तक वो शांत रहता है, जैसे कनेक्ट हो जाते हैं फिर वापस वही जो मान्यता हमारी है वो वापस रीएक्टिवेट हो जाती है। मतलब अंतर विरोध तो रहता है उसके अंदर। संगीत महत्ता नहीं समझ में आता है, सहअस्तित्व तो नहीं समझ में आता है। हाँ। संगीत महत्ता के साथ प्रमाणित करना, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए भैया। सहअस्तित्व, सहअस्तित्व को प्रमाणित करना। अस्तित्व ही सहअस्तित्व है, इसके मूल में अस्तित्व ही सहअस्तित्व है। भैया जैसे हम लोग उसमें संगीत महत्ता को प्रमाणित करने का मतलब हुआ धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा। धीरता की परिभाषा है न्याय में निष्ठा एवं दृढ़ता। न्याय में निष्ठा एवं दृढ़ता। वीरता का है दूसरों को न्याय उपलब्ध कराने के लिए अपने तन मन धन को नियोजित करना। तो क्या हो गया, जैसे अब आप व्यवहार में कुछ गलती करते हैं और मान लेता हूं मैं आपका संबंधी हूं, तो पहला घाट धीरता। क्या धीरता? आप अन्याय कर रहे हैं लेकिन उससे मैं अन्याय नहीं करूंगा। आप मेरे पर अविश्वास कर रहे हैं लेकिन मैं तो विश्वास ही करूंगा। आप मेरा अपमान कर रहे हैं, मैं तो सम्मान ही करूंगा। तो एक तो पहले क्या करूंगा, मैं अपने तरफ से न्याय में दृढ़ रहूंगा। इतने मात्र से वो नहीं हुआ, इतने मात्र से नहीं हुआ। आपको भी कैसे न्याय पकड़ में आ जाए इसके लिए भी प्रयास करूंगा। यह है संगीत महत्ता। और फिर जब मैंने प्रयास किया, आप भी न्याय करने योग्य हो गए, हमारे बीच में संगीत महत्ता हो गई। अभी क्या है, आप जो है अन्याय करो, अरे इस आदमी से दूर रहो, है ना, और दूर रहेंगे हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मैं आपसे क्षुब्ध नहीं होगा। आपसे क्षुब्ध नहीं होने का क्या उपाय है, आपसे दूरी बना लो। मैं खुद भी इस चीज को जब मैं देख रहा हूं, हम दर्शन के ही लोगों के साथ जब मैं अभ्यास कर रहा हूं ना, जिनका मत मुझसे नहीं मिलता है, मान लेता हूं मैं जैसे ही अपने मत को रखता हूं उनके पास ना, वो क्षुब्ध हो जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप कुछ सोच रहे हैं लेकिन मुझे वो ठीक नहीं लगता है, तो मैं जैसे ही अपने मत को आपके सामने रखता हूं, आप क्षुब्ध हो जाते हैं, आप मुझसे दूरी बना लेते हैं, आप मुझसे दूरी बना लेते हैं। बहुत मुश्किल लगता है। मैं आज के दिन इस चीज को तकलीफ, मतलब मुझे तकलीफ हो रही है कि क्या संगीत महत्ता का यही मतलब है कि आप जिस मत को रखते हो उसी मत को मैं जबरदस्ती का आडंबर करूं? नहीं, ये ठीक है, क्योंकि मैं जैसे ही मेरा जो मत है वो रखता हूं, आप दूर चले जाते हो। आप बात पकड़ पा रहे हैं? तो संगीत महत्ता का मतलब है मैं अपने को सही जो है वो न्याय में दृढ़ बना हुआ हूं। आप मेरे को गलत मान भी लोगे तो भी मेरा आपके प्रति जो न्याय है वो नहीं बदलेगा। यही नागराज जी का था। जब हम गलतियां कर रहे हैं उससे वो क्षुब्ध हो जा रहे हैं क्या? नहीं हो रहे। और वो क्या कर रहे हैं, वो न्याय में स्थिर रहते हुए हमको कैसे न्याय करने योग्य हो जाए उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। यही है संगीत महत्ता। उन्होंने हमारे साथ संगीत महत्ता को प्रमाणित करके दिखाया। इसी से तो विश्वास हुआ कि वो जागृत मानव है, स्वतंत्र मानव है। मुझे दूसरों पर क्यों विश्वास नहीं हो पा रहा कि कोई उस संगीत महत्ता को प्रमाणित करके नहीं दिखाता, कोई वो संगीत महत्ता को प्रमाणित करके नहीं दिखा पा रहा है। ज्यादा से ज्यादा क्या दिखा पा रहा है, मुझसे दूरी बना ले रहा है, मुझसे क्षुब्धता नहीं हो रही है, इतना ही है, लेकिन संगीत महत्ता को प्रमाणित नहीं कर पा रहे। नागराज जी थे जो उन्होंने मेरे साथ संगीत महत्ता को प्रमाणित किया, और मेरे साथ नहीं हर एक व्यक्ति के साथ बिना क्षुब्ध हुए संगीत महत्ता को प्रमाणित किया। मैं गलती कर रहा हूं, उससे वो प्रभावित नहीं हो रहे हैं, उसके साथ साथ वो न्याय करते हुए मुझे कैसे न्याय करने आ जाए इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारी तरफ से मुख मोड़ लिया है, बाहर में जाओ, मैं अन्याय कर रहा हूं लेकिन मैं न्याय करने योग्य हो जाऊं इसके लिए भी वो प्रयास कर रहे हैं। ये है संगीत महत्ता। और अकेले मेरे साथ नहीं, उन सभी लोगों के साथ किया। ये संगीत महत्ता है उनकी तरफ से। ये बात पकड़ में आ रही है? हमसे हो पाता है क्या? हमारा प्रयास क्या रहता है? जिनके साथ हमारा जीना नहीं हो रहा है, एक अच्छी निश्चित दूरी बना लो। हम झेल पाते हैं क्या? सीरियसली बता, झेल पाते हैं क्या? दो विद्वान एक दूसरे को नहीं झेल पाते। अभी दर्शन में भी जितने हम लोग विद्वान एक दूसरे को नहीं झेल पा रहे हैं, क्षुब्ध हो जा रहे हैं। सीरियसली बताऊं ना, अभी
साथ में जीना पड़ेगा ना, आप भी मेरे से क्षुब्ध हो जाएंगे। अरे ये वृत्ति क्षुब्ध मानव, ये चित्त क्षुब्ध मानव है, अपने ही विचार को श्रेष्ठ मानता है, दिखने लगेगा क्षुब्धता, हम नहीं झेल पाएंगे। हमारी जो प्रॉब्लम है उसको हमको ठीक से आइडेंटिफाई करना चाहिए। हमारे में ये हो जाएगा, हम अपने व्यवहार से या तो आपको क्षुब्ध करेंगे या आपके व्यवहार से हम क्षुब्ध हो जाएंगे, होगा। क्यों? हम में ये है। जागृत मानव ये नहीं है। जागृत मानव को क्षुब्धता नहीं होती है। जागृत मानव में ये सब प्रॉब्लम नहीं है। वो अपने ज्ञान को श्रेष्ठ या अपने तर्क को श्रेष्ठ, अपने विचार व कार्य योजना को श्रेष्ठ, ऐसा नहीं है उसमें। वो संगीत मेहता को प्रमाणित कर पाता है। इसलिए उसमें लिखा है उन्होंने, इसमें देखिए ना, मानव इकाई में इसकी पूर्ण संभावनाएं हैं तथा जागृत मानव ने स्वतंत्रता की अनुभूति भी की है। वो किसके बारे में बोल रहे हैं? अपने बारे में बोल रहे हैं। लिखा हुआ है ना, जागृत मानव ने स्वतंत्रता की अनुभूति भी की है। अपने बारे में बोल रहे हैं कि मैंने स्वतंत्रता की अनुभूति की है। ये लिखा है उन्होंने। हमको नहीं होता है, हम क्षुब्ध हो जाते हैं किसी ना किसी से। बातचीत करते करते मैं देखता हूं कई जगह हमारे में आ जाता है, घर्षण हो जाता है, घर्षण हो जाता है, क्योंकि हम क्षुब्ध हैं। हम फिर क्या उपाय निकालते हैं? एक अच्छी निश्चित दूरी। हमारे लिए क्या उपाय निकलता है? एक अच्छी निश्चित दूरी। उस घर्षण से बचने का क्या उपाय निकलता है? एक अच्छी निश्चित दूरी। कितने लोग ऐसा उपाय करते हैं? ठीक से हाथ खड़ा करें, ठीक से हाथ खड़ा करें। जहां हम नहीं झेल पा रहे हैं वहां क्या उपाय निकालते हैं? अच्छी निश्चित दूरी। क्यों? अपन लगता है अपना ही संतुलन बिगड़ जाएगा, क्या उसको हम सिखाएं? भाई हम ही धीरता में नहीं रह पाएंगे, हम कौन सा उसको वीरता का हम अभ्यास करें? तो अपना आकलन, मैं तो अपना बताऊं, मेरे को भी भाई अभी खुद धीरता में नहीं आए हैं, अपना आदि मूल्यांकन कर लिया कि नहीं, उसको न्याय सिखा देंगे, अपने को पटक देगा वो। इसलिए भैया होता है ना, कभी वो रेमेडीज आती है, कभी गुस्सा आए तो उस जगह को छोड़ दो। जब गुस्सा आ जाता है तो वहां मत बैठे रहो, वरना वहां से नहीं जाओगे तो आगे बढ़ जाएगा। है ही, अभी हम क्षुब्धता हमारी स्थिति है। तो ये हो सकता है शुरुआती दौर में हमको ठीक लगे, हम इतना ज्यादा क्षुब्ध हो जा रहे हैं कि हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, लेकिन वो समाधान नहीं है, ये भी समझ में आना चाहिए। वो समाधान नहीं है, ये भी समझ में आना चाहिए, ये समाधान नहीं है। समाधान तो क्या होना चाहिए था? हमको एक तो क्षुब्ध नहीं होना चाहिए था, हमको धीरता में रहना चाहिए था, और दूसरा हम उसको कैसे न्याय करने योग्य बना पाए इसका हमारे में कैपेबिलिटी होना चाहिए था। उस योग्यता अर्जन के लिए हम दूरी बना रहे हैं। हमारा चेक कैसे होगा कि हमारा योग्यता आया कि नहीं आया? जिनसे क्षुब्धता हो रही है फिर से उनके पास जाइए, थोड़े दिन व्यवहार कीजिए, अपनी औकात पता चल जाएगी। नहीं यार अभी नहीं हुआ है धीरता। तो दूरी बनाने से ना ऐसा लगता है कि यार न्याय करना आ गया। सभी से दूरी बना लीजिए, ऐसा लगता है कि आह बहुत बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं, न्याय करना आ गया लगता है, क्योंकि क्षुब्धता नहीं हो रही है। पता कैसे चलेगा? आप निकट जाइए ना, तब पता चलेगा अपनी योग्यता कि कितनी जल्दी क्षुब्ध हो जाते हैं। मुझे भी लगता है कभी 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 बहुत स्टेट जो है बढ़िया आ गया है, लग रहा है अब न्याय कर पाऊंगा मैं, है ना? फिर हो जाता है, अब पता नहीं चलता है ना। कैसे पता चलेगा कि भाई हम क्षुब्ध हुए हैं कि नहीं हुए? फिर से जाते हैं जिनके साथ क्षुब्ध होते थे, जैसे ही निकट जाते हैं ऐसा किक मारते हैं वापस अपना, फिर से अरे नहीं यार नहीं हुआ है। ये साधना ज्यादा कठिन है। वो जो साधना है ना उससे कई गुना ज्यादा कठिन साधना है ये। ये लोग बोलते हैं यार ये ऐसे ही खाते पीते मौज करते हो जाएगा। अरे यार आप पहचाने कहाँ हो? वो बाबा जी ने उससे बड़ी स्थिति दी है, तो साधना भी उससे कठिन है। दूर हो जाना तो सबसे आसान है साधना। उसके पास रह करके संगीत मेहता को प्रमाणित करना बहुत कठिन है। अपने माता पिता भाई बहनों के साथ हमारा जीना नहीं हो रहा है और हम उस वातावरण से दूर हो जाएं, हमको तो बहुत अच्छे लगेंगे जीने में। असली चेक पॉइंट तो हो गया, जाके साथ में जी करके दिखाओ। आदरणीय नागराज जी को मैंने देखा, कैसा उन्होंने परिवार में जी करके दिखाया, कोई क्षुब्धता नहीं। और ऐसा नहीं कि उनके परिवार में सभी जागृत मानव है, मैं तो रहा हूं ही ना। उनके परिवार में ये सारी कैटेगरी है, सब तो क्षुब्धता है।
मन क्षुब्ध, विवृत्ति क्षुब्ध, चित्त क्षुब्ध, हर तरीके के लोग हैं। और इन सब के साथ उन्होंने संगीत महत्ता को प्रमाणित करके दिखाया। इन सब के साथ उन्होंने संगीत महत्ता को प्रमाणित करके दिखाया। हर एक के साथ जो विषय भोग को श्रेष्ठ मान रहा है उसके साथ भी संगीत महत्ता को प्रमाणित करके दिखाया। किसी को भी आहत नहीं किया, यथासंभव उनका जागृति में सहायता ही किया। हम तो क्षुब्ध है, अरे यार ये दिन रात पैसा पैसा करते रहता है ना, ये तो पैसे का लोभी है, ऐसा है वैसा है, हमारा तो ऐसा आकलन होने लगता है। उनका कोई ये आकलन नहीं। भाई जागृति क्रम में कुछ स्थितियां होंगी ना, वहां है, अब उसकी सहायता हमको कैसे करनी है ये सोचना है ना, कि उससे क्षुब्ध होना है। हम सहायता करने की जगह क्या हो जाते हैं, खुद ही क्षुब्ध हो जाते हैं। हम सहायता करने की जगह क्या हो जाते हैं, खुद ही क्षुब्ध हो जाते हैं। सहायता कैसे करेंगे? फिर से उस पैराग्राफ को पढ़िए। वातावरण ही सारा वैसा हो, क्या उपाय है? आप फिर से वही समाधान, वातावरण को बदल दें। आप यही समाधान चाह रहे हैं मुझसे, सब पूरा वातावरण ही हो, है ना, सभी घर वाले ही वैसे हों। आपका प्रश्न का आप मेरे से उत्तर चाह रहे हैं कि उसमें उस स्थिति में वातावरण को बदल देना सबसे सही है। वही क्या चाहते हैं, मतलब मेरे से क्या उत्तर चाह रहे हैं? मैं भी दीदी ना सब जगह से वातावरण बदलते बदलते थक गया। जिस भी वातावरण में जाता था लगता था ये वातावरण बहुत अच्छा है, कुछ समय बाद वहां पर भी कोई आदमी मिल जाता था जिससे मैं परेशान हो जाता था। मैं जिस भी वातावरण को छोड़ करके कहीं भी पहुंच रहा हूं ना, लगता ये वातावरण बहुत अच्छा है यार, इन लोगों के साथ तो मजा आ जाएगा जीने में। वहां पर कोई एक आदमी ऐसे मिल जाता है जो मेरे को क्षुब्ध करता रहता है। फाइनली समझ में आया वातावरण समस्या नहीं है, मैं समस्या हूं, मैं क्षुब्ध हो जा रहा हूं, ये मूल समस्या, ये हमको नहीं समझ में आता है। हम वातावरण को कारण माने हुए रहते हैं, लेकिन मूल कारण कहाँ है? मैं हूं। इसलिए नागराज जी ने, इसलिए इस पैराग्राफ को मैंने पढ़ने के लिए बोला। प्रत्येक इकाई वातावरण के दबाव से क्षुब्ध होकर स्वतंत्र होने के प्रयास में है। स्वतंत्र होने का मतलब ये नहीं है कि सबसे अलग हो जाना। स्वतंत्र होने का क्या मतलब है? अपने को वातावरण के दबाव से मुक्त कर लेना तथा सहअस्तित्व सहज व्यवस्था में संगीतमय रूप में प्रमाणित करना, यही है स्वतंत्रता का प्रमाण। प्रभावित ना होना, पहले क्षुब्ध ना होना, इतना ही मात्र पर्याप्त नहीं है, उसके साथ परस्पर पूरकता को भी प्रमाणित करके दिखाना। जैसे मान लेते हैं मेरी पत्नी, उसके किसी व्यवहार से बारंबार मैं क्षुब्ध हो जा रहा हूं, तो मेरे लिए इतना पर्याप्त नहीं है कि मैं अपना ध्यान करते करते राग द्वेष नहीं रखना है, राग द्वेष नहीं रखना है, वो कुछ भी बोले मैं अपने आप में ऐसा बना रहा हूं। ऐसा लोगों ने किया है, ऐसी साधनाएं करके लोगों को मिली है सफलता। कुछ भी बोलते रहे, हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लोगों को रिलैक्सिंग लगता है, वो आराम तो देता है। क्या आराम देता है? कि उनके बातों से, उनके व्यवहार से हम क्षुब्ध नहीं होते, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। उसके साथ परस्पर पूरकता को प्रमाणित करना जो है, ये है स्वतंत्रता का प्रमाण। उनको भी जब मैं जागृत होकर के उनको जागृत जब बना पाया, ये है स्वतंत्रता का प्रमाण। नागराज जी आप सोचिए ना, जिस समय जागृत हुए उस समय सभी भ्रमित मानव दिख रहे हैं। एक दिव्य मानव है, देव मानव नहीं है, मानव नहीं है, पशु मानव, राक्षस मानव। आप सोचिए तो, एक दिव्य मानव और फिर सभी पशु मानव, राक्षस मानव। अब इनको जागृति का मार्ग दिखाना है, आसान है क्या? अपन दिखा पा रहे हैं क्या? हमारी ही बैंड बज जा रही है ना, वो दिखा पा रहे हैं। क्यों? जागृत मानव है, उनमें ये अधिकार आ चुका है, वो वातावरण से क्षुब्ध नहीं हो रहे हैं और वो वातावरण में जो भी है वो पूरकता का निर्वाह कर पा रहे हैं। मेरे को पता था, मैं जब जागृति की खोज में जब आगे बढ़ाना, मैं जिनसे भी जा रहा था वो खुद ही क्षुब्ध हो जा रहे थे, ये मेरे को दिख गया था। वो खुद ही क्षुब्ध हो जा रहे थे। मैं यहाँ IIT में भी रह करके फिर ऋषिकेश, हरिद्वार, बद्रीनाथ सब जगह गया, जिनके पास भी गया खुद ही क्षुब्ध हो जा रहे थे। वो थोड़ा सा कुछ काउंटर करो, कुछ पूछो, क्षुब्ध हो जा रहे थे, खुद ही परेशान हो जा रहे थे। क्यों? उनके तर्क को मैं नहीं मान रहा था, मैं उनके तर्क को नहीं मान रहा था, तो क्षुब्ध हो जा रहे थे।
फाइनली मैं नागराज जी के पास जाके पहुंचा, ये क्षुब्ध नहीं होते, ये मुझसे परेशान नहीं होते, ये अपने आप में स्थिर हैं, ये स्वतंत्र हैं। और उसके बाद जब वो मेरी सहायता करते हैं तब मुझे समझ में आता है कि यही है जागृत मानव, है ना। तो हमको तो अभी वैसा बनना पड़ेगा ना। तो अभी स्थिति दीदी ये है, फिर से बारंबार अभी हम आएंगे। ये अभ्यास दर्शन का मतलब क्या है? अभ्यास किस चीज के लिए? अभ्यास किस चीज के लिए वो हमको अभी हम आएंगे। अभी हम अभ्यास क्या चीज के लिए चाह रहे हैं? हम वातावरण के दबाव से मुक्त हो जाए। ये नहीं है वातावरण के दबाव से जो हम क्षुब्ध हो जा रहे हैं उससे मुक्ति के लिए मात्र नहीं है, हमको संगीत मेहता को प्रमाणित करना है, उसके लिए है। इसलिए देखिए ये पूरा दर्शन परिवार मूलक है। सारा ज्ञान का आज तक कैसा था? संन्यास। सारा ज्ञान का परंपरा कैसा था? संन्यास। ये ज्ञान कैसा है? परिवार मूलक। बैंड ज्यादा बजती है, इसमें ज्यादा बैंड बजती है। अब तो चिंता है बच्ची को लेकर के भी, उसके भविष्य का भी सोचना है, पत्नी के साथ नहीं निभ रहा है, दो चार बार खटपट होती है, उसके साथ भी निभना है, उसके साथ ये हमको दर्शन भी पढ़ना है, समझना भी है। ये ज्यादा कठिन है। ये ऐसा लगता है कि यार बड़ा मौज का साधना गया, सब कुछ करते रहो, ये करते रहो। नहीं, ये ज्यादा कठिन है। जब पता चलेगा यार ये तो ज्यादा कठिन था, इससे ज्यादा आसान तो वो था। सहअस्तित्व को प्रमाणित करना ये कठिन है। क्षुब्ध ना होना वो तो बहुत आसान है, वातावरण से बदलते जाओ, क्षुब्ध नहीं होइएगा। ठीक है। अपना भैया कुछ समय का ब्रेक का है ना? ठीक है, अपन ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार अभी हम आगे क्या करने वाले हैं वो पूरा अभी तय नहीं हुआ है, उसका मैं एक बार बैकग्राउंड रख रहा हूं, उसके बाद स्थिर हो जाएगा, फिर हम विधिवत अभ्यास पे आएंगे। लेकिन बहुत सारे अभ्यास तो अभी से ही शुरू हो गए। चल ठीक है।